बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आलिया नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। उसके बाद बात करते हैं आपके हफ्ते के हवाले से। हफ़्ता जो 18 से लेकर तो चलेगा 24 जुलाई तक, ये जो हफ़्ता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट हफ़्ता है, बहुत हलचल है इसमें एक एनर्जी शिफ्ट है। 4 हफ्ते बाद एक नया एनर्जी शिफ्ट इस हफ्ते आएगा और ख़ासतौर पर मिड वीक से आप महसूस करना शुरू करेंगे कि एनर्जी लेवल्स जो हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं। उसकी वजह है, एक तो वीनस घर बदलेगा, फिर मर्करी घर बदलेगा, फिर सन घर बदलेगा। सन और मर्करी दोनों लियो में आ जाएंगे। लियो की एनर्जी जो होती है इसे गोल्डन एनर्जी, क्योंकि सन मालिक है, रूलर है लियो का, और लियो में जब सन आ जाता है तो ये बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग, इसको हम गोल्डन डेज भी कहते हैं, प्लेफुल डेज भी होते हैं। ये बड़े पॉजिटिव से डे होते हैं। यहाँ पे ड्रामा भी ज़्यादा होता है, यहाँ पर बड़ी क्रिएटिविटी भी बहुत कुछ हो रहा होता है, क्योंकि अपने घर में साल में एक दफ़ा सन आता है। और उसके बाद आप महसूस करेंगे कि जैसे चीज़ें थोड़ी सी जैसे दिल जो था, दिमाग को दिल ने काबू में किया हुआ था, तो अब आपको फील होगा कि जैसे दिमाग जो है वो दिल से, इमोशन से रिहा हो रहा है, और सोचें जो हैं वो ज़्यादा सोच दिल पर से बजाय दिमाग पर फोकस पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आपके इंडिविजुअल साइन से, और इंडिविजुअल साइन में सबसे पहले होगा एरीज़। एरीज़ दोस्तों के लिए, हमारे एरीज़ दोस्तों के लिए ये जो हफ़्ता है, ये इस हफ़्ते में बहुत सारी एक्टिविटी है। सबसे पहले तो ये ऐसे लगता है कि जैसे आपको गए गुजरे लोगों की पुरानी बातें समझ में आने लगेंगी। जैसे होता है ना कि दादी अम्मा ऐसे कहती थी, अच्छा तो वो ठीक कहती थी। होता है ना, आप ट्रेडिशनल विजडम पे या पुराने विजडम पर या पुराने लोगों की बातों पर या सदियों पुरानी बातों पर आपका फोकस उस तरफ चला जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे वहाँ से आप कोई ख़जाना खोद कर ले आएंगे, कोई विजडम ले आएंगे, कोई तब्दीली अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा, यानी कि क्रिएटिविटी है जो रेट्रो में हो रही है। सो इस एक्टिविटी को, आपके जहन में जो ये रेट्रो एक्टिविटी चल रही है, ट्रेडिशनल विजडम के हवाले से जो कुछ चल रहा है, इसको आपने फोकस रखना है। और दूसरी बात जो है, आपने अपने करियर पर, अपनी नेकनामी पर, शोहरत पर फोकस में, यानी कि जो 10वें घर के मामलात हैं उसमें ज़रा अपनी आंखें कान खुले रखिएगा, क्योंकि ऐसे लगता है जैसे सीक्रेट एनिमीज़ आपके, जो लोग आपकी पीठ में खंजर घोंप रहे थे, जो लोग आपको धोखा दे रहे थे, ख़ासतौर पर फाइनेंशियल, आपकी नेकनामी पर कोई धब्बा लगाना चाह रहे थे, या आपको फाइनेंशियल लॉस देना चाह रहे थे, या किसी भी तरह से आप के दुश्मन थे, वो एक्सपोज होंगे। और ये एक्सपोजर जो है, इससे आप हर्ट भी फील करेंगे। आपको लगेगा कि ये जो कितनी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, अपने बनकर, दोस्त बनकर, कलीग्स बनकर आपके लिए जासूसी कर रहे हैं, ये चीज़ आपको डिस्टर्ब तो करेगी, हर्टफुल फील होगा लोगों का, यानी कि लोगों का जैसे पुराना कोई बोग्स आपसे, कोई पुराना रिवेंज, कोई बंदा जिसे माफ़ी तलाफ़ी सारी कुछ हो चुकी है, और इश्यूज़ जैसे दो कलीग्स में लड़ाई, सिम्बॉलिकली बता रही हूँ, 2 कलीग्स में लड़ाई हो गई है, वो ख़त्म भी हो गई है, उसको कई साल भी गुजर गए, और फिर वो दोबारा सरफेस पर आ जाती है और वो शख्स अपना बदला आपसे लेता है। इस तरह के आपके लिए इस हफ्ते के हालात हैं, लिहाजा हर्ट नहीं होना। बाज़ दफ़ा होता क्या है, होता यह है कि हम जब इस सिचुएशन से गुजरते हैं तो हम लेसन लर्न करते हैं। सो आप लेसन लर्न करेंगे कि लोगों में हंगर फॉर रिवेंज, हंगर फॉर मनी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमारे एरीज लोग जो हैं ये दिल के बहुत साफ़ होते हैं। ये चीज़ इनको हर्ट ज़रूर करती है कि लोगों, इतनी ज़्यादा लोगों में मादियत परस्ती बढ़ गई है, या भूख ख़त्म ही नहीं होती पैसे की। लेकिन ये सबक सीखना तो है, तो इस हफ्ते हो सकता है ये सबक आप सीख लें। इस हफ्ते या अगले 10-15 दिन ये वाली वाइब आपकी ज़िंदगी में चलने वाली है। पॉजिटिव एनर्जी ये है कि आपको फ़ायदा हासिल होगा इन्वेस्टमेंट्स में, जो आपने इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। ख़ास तौर पर अगर आपके कोई बाहर लोग रहते हैं, मुसाफिर और सफ़र दोनों इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव एनर्जी से। और उसके साथ साथ अगर आपके कोई काम रुके हुए हैं, कोई पैसे रुके हुए हैं, कोई चेक रुके हुए हैं, यदि ऐसे कोई चीज़ खुलती है आपकी ज़िंदगी में, ख़ास तौर पर आपके जब हम गुजार लेते हैं आपके लिए इस हफ्ते की 17 से लेकर तो आपके लिए 20 तारीख तक के जो दिन हैं ये बड़े इम्पॉर्टेंट रहेंगे। नेगेटिव एनर्जी में वही बात जो भी मैंने एस्ट्रोलॉजी में भी देखी, वही टारोज री एंडोर्स कर रहे हैं कि आपको अपने दुश्मनों से, करीबी लोगों से बहुत एहतियात की ज़रूरत है। हो सकता है कोई आपके करीब आ जाए, आपके राज फाश कर दे, या आपकी सीक्रेट बातों को वायरल कर दे। सो बी वेरी केयरफुल अपने इर्द गिर्द।
आपके जो लव वाइब है वो अच्छी है। इस सारे मेस में लव वाइब बहुत अच्छी है। जैसे आप अपने महबूब से, अपने प्यारों से दिल की बात करते हैं और आपका दिल खुश होता है, आपको लगता है कि मेरी बात सुनने वाले भी लोग हैं। फाइनेंसेस और एजुकेशन में फिर वही बात रीइंडोर्स हो रही है कि कोई आपको पीठ पीछे से वार करना चाहता है, आपकी कमर में खंजर घोंपना चाहता है। अब आते हैं आपके इस हफ्ते के लकी नंबर की तरफ। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर बन रहा है जी 56। 56 जब भी आता है, जब भी 56 आता है, जिस हफ्ते दिन महीने का नंबर 56 होता है, वहाँ पर रिलेशनशिप चेंज होता है, रिश्तों में तब्दीली होती है। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि दुश्मन दोस्त और दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। सो ऐसा 56 को ज़रा जहन में रखिएगा, ये आपका लकी नंबर है। अब आ जाते हैं मून के मैसेज पर। मून ने अपनी फुल से, अब मून जो है वो ढलता हुआ चांद है, वो ये आपको मैसेज दे रहा है इस वक्त आपके घर के बिल्कुल करीब पहुंच के आपके घर भी आएगा। तो आपको मैसेज वो ये दे रहा है कि अपने जो आपके ख्वाब हैं, आपके जो विजन्स हैं, आप जब आंखें बंद करें अगर आपको कोई विजन होता है तो वो मैसेज मून की तरफ से होगा। अपने विजन्स पर ज़रा नज़र रखिएगा। हो सकता है आपको कोई, जैसे होता है ना आंखों के आगे एकदम कोई मंजर आ जाता है, जब विजन आ जाता है, इंट्यूशन हो जाती है, तो सन जो है मून जो है वो आपकी छठी हिस्स को एक्टिवेट कर रहा है, लाशऊर को एक्टिवेट कर रहा है। हो सकता है आपको जागते में भी विजन होने लग जाए। आपका जो लकी स्टोन इस हफ्ते बन रहा है वो बन रहा है ब्लैक टॉर्मलिन। ब्लैक टॉर्मलिन मेरे पास पड़ा होता है मेरी टेबल पर, ये है ब्लैक टॉर्मलिन, काला तुरमलिन जिसको कहते हैं। अगर काला तुरमलिन अवेलेबल ना हो तो कोई भी काला पत्थर इस हफ्ते पहन लीजिए। आप बहुत नज़रों में हैं, बहुत ज़्यादा हसद आपके इर्द गिर्द है, और ये नज़र और हसद जो है ये जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब आ जाते हैं आपके प्रैक्टिकल मैसेज की तरफ। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि अपने जो भी लोग बात कर रहे हैं, आपने लफ्ज़ों की बजाय जो ये होती है नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, उस पर फोकस करना है, और लोगों के जो मैसेज नॉन वर्बल हैं वो ज़्यादा सुनने हैं, बिटवीन द लाइन्स ज़्यादा देखनी है, और लफ्ज़ों पर आपने कम गौर करना है। आपका लकी चार्म बन रहा है जैसे छोटी सी बास्केट और उसमें आप जैसे कोई फल या कोई नकली चीज़ या कोई स्टोन रख लीजिए। डेकोरेशन में अगर आपकी टेबल पर एक छोटी सी बास्केट, टोकरी जिसको कहते हैं, वो आपका लकी चार्म बन रहा है इस हफ्ते का। आपका अब डिवाइन मैसेज देखते हैं। आपका डिवाइन मैसेज ये कह रहा है कि आपको जो है आप यूनिवर्स से कनेक्टेड है, यूनिवर्स से अपने मैसेजेस वसूल कीजिए। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ, और उससे पहले हमारे जितने भी एरीज दोस्त हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। सब्सक्राइब याद से कीजिएगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमारी मोटिवेशन बरकरार रहेगी। अब आ जाते हैं टॉरस की तरफ। जो टॉरस का है ये हफ्ता ऐसा है, टॉरस में थोड़ा इस हफ्ते आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट इस तरह का कि जैसे आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी जैसे आप किसी दूसरे के जूते में, एक है ना चाइनीज़ कहावत कि अगर आपने किसी के मसले को सुनना है तो उसके शूज़ में कोई 1 मील सफ़र करके देखें। तो ये कहावत इस हफ्ते आप पर सादिक आ रही है। अब दूसरों की ज़िंदगी को, दूसरों के मसले मसाइल को, उनकी पोजीशन को, साइकी को समझने के लिए इस तरह से बिहेव कर रहे हैं, साइकोलॉजिकली इस तरह से आप मूव कर रहे हैं कि आप दूसरों, अगर मैं इस जगह हूँ तो मैं क्या करूँ, इस तरह की सिचुएशन है जो आप देख रहे हैं। और उसके बाद ये है कि आप इस हफ्ते मोहब्बत जो होती है, लव, वो लव कोई भी हो सकता है, औलाद का, स्पाउस का, बच्चों का, मोहब्बत जो है वो आपकी ज़िंदगी में जैसे रुकावट बन सकती है, कामों में रुकावट बन सकती है। सो मोहब्बत करें, ज़रूर करें, इजहार भी करें, लेकिन उसको लाइफ को टेक ओवर ना करने दें। और आपकी ज़बान फिसल रही है इस हफ्ते, ज़बान फिसल रही है आपके जैसे आप किसी का दिल खुश करना चाहते हैं, या ऐसी मजाक में कोई बात कर देते हैं, लिहाज में कोई बात कर देते हैं, किसी को खुश करने के लिए कुछ कह देते हैं, तो वो बात जो है वो अगले को प्रॉमिस लगेगी कि जैसे आपने तो कोई वादा कर लिया है। तो इसे आपने थोड़ा सा बहुत सोच समझ के बोलना है। उसके बाद चीटर से मुहतात रहना। चीटिंग बहुत हो रही है आपके इर्द गिर्द, ऐसे हो रहा है जैसे आपके आइडिया कोई आपके आइडियाज़ आप सोच रहे हैं कि ये काम करना चाहिए, ये इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहिए, और कोई आसपास सुनता हुआ या कोई अपना जिसके साथ आप डिस्कस कर रहे हैं वो आपके सारे आइडियाज़ चीट कर ले।
सो आपको ये चीज़ हर्ट तो करेगी। और उसके बाद जो लोग आपको मिसलीड करते रहे हैं आज तक, आपके साथ झूठ बोलते रहे हैं, आपको गलत रास्ता दिखाते रहे और जिन पर आपने कभी शक नहीं किया, उन पर इस हफ्ते आप शक करते नज़र आते हैं। आपको लगता है कि जिस पर आप जिनकी गाइडलाइंस पर आप यकीन करते थे, वो कितने झूठे साबित हुए। और ये जो टाइम है, आपने इसको सिर्फ समझना है, एक्सप्रेस नहीं करना। बेहतर वक्त आ रहा है जब आप सही तरह से मुकाबला कर सकेंगे। सो रिवेंज के लिए, बदले के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, अच्छा वक्त आने ही वाला है। जो आपकी इस हफ्ते की गुड एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि अचानक कहीं से आपको आसमानी मदद, कोई डिवाइन हेल्प, कोई ऐसी जगहों से फ़ायदा हासिल हो रहा है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, जहाँ से आपको गुमान भी नहीं था, वहाँ से अचानक आपकी, या यूँ समझ लीजिए कि आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। विश फुलफिलमेंट का ये टाइम है। और आपकी नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज़्यादा मुखालफत आ रही है। ऐसे लगता है कि जैसे लोग आउट ऑफ जेलसी, हसद के मारे आपको टॉन्ट्स करेंगे, या आपको जेलस करने की कोशिश करेंगे, या आप पर ये साबित करेंगे कि आई एम बेटर देन यू। ये चीज़ आप इस हफ्ते बहुत ज़्यादा फेस करेंगे नेगेटिव एनर्जी में, और आपको वहीं के वहीं अगले को शट अप करना होगा, या अपने ज़हन में ये रखना होगा कि ही इज़ जस्ट जेलस, और कोई बात नहीं है। आपकी जो लव वाइब है, लव वाइब बहुत पॉजिटिव है। जैसे मैंने अभी आपको एस्ट्रोलॉजी में भी बताया कि आपका प्यार जो है वो आपको जैसे टेक ओवर कर सकता है। सो टेक ओवर होने दें। लव इज़ नॉट बिटवीन मैन एंड वुमेन, इट इज़ रोमांस इज़ अबाउट एवरीथिंग, समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। सो अगर कोई ऐसी चीज़ आपको बहुत हैप्पी कर रही है, किसी के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने को दिल चाह रहा है, तो इट इज़ ओके। लेकिन अपने आप को उसमें तहलील करने की ज़रूरत नहीं है। अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखिए। फाइनेंसेस और एजुकेशन में अपनी अप्रोच को थोड़ा सा रिवायती कीजिए। जैसे होता है ना, ओल्ड सिंबॉलिकली बता रही हूँ, पुराने जो पेपर्स होते हैं उनको स्टडी कीजिए। आपका इस हफ्ते का जो लकी नंबर बन रहा है वो है 93। 93 कहता है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। आप चीज़ों को इस तरह हैंडल कर सकते हैं कि आपको अगले को सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। दैट इज़ व्हाट योर लकी नंबर सेज। आपका मून मैसेज देखते हैं। मून मैसेज आपका कह रहा है कि अगर कामयाबी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कामयाबी, तो फिर आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। ये हफ्ता ओवरऑल इसी तरह से बनता नज़र आ रहा है कि जैसे इसमें आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। लोग खुद मजबूर कर देंगे आपको। आपका जो लकी स्टोन है ये बन रहा है जिसे हम कहते हैं ये रेड जेस्पर। रेड जेस्पर जितना गहरे से गहरा जेस्पर सस्ता पत्थर है, आराम से मिल जाता है। और रेड जेस्पर जो है ये हमारे टॉरस दोस्तों को वैसे भी सूट करता है। और रंग आपका बन रहा है हल्का फिरोज़ी, बल्कि आप ऐसे करें स्काई ब्लू जो रंग होता है वो आपका बन रहा है इस हफ्ते। और आपका जो लकी चार्म है इस हफ्ते, लकी चार्म्स जो होते हैं ये पॉजिटिव एनर्जी लेकर आते हैं। आपको अगर एक लकी चार्म जो आपके लिए इस हफ्ते बनेगा, जो आपके लिए पॉजिटिव वाइब्स को अट्रैक्ट करेगा, वो छोटा सा तराजू है। तराजू ले लीजिए। बैलेंस जो होता है, जो अदालतों में पड़ा होता है, उसकी कोई तस्वीर या उसकी वो वैसी डेकोरेशन पीस में एक तराजू अगर आप अपने इर्द गिर्द रखते हैं तो वो आपके लिए एक लकी चार्म की सिचुएशन क्रिएट करेगा। अब आ जाते हैं आपके प्रैक्टिकल मैसेज की तरफ। प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि रिमेन पॉजिटिव एंड लुक फॉर लव। मोहब्बत करने वाले बहुत हैं, नफ़रत करने वाले, हेट करने वाले तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यू शुड लुक फॉर लव एंड रिमेन पॉजिटिव। बहुत ज़्यादा आपको लोगों के रवैयों को सर पर सवार करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका जो डिवाइन मैसेज है उस पर आते हैं। डिवाइन मैसेज कह रहा है कि टाइम इज़ राइट, वक्त ठीक है। अपने पौधे लगाइए, जो आप बीज बो सकते हैं वो बोने की कोशिश कीजिए। और अपने इर्द गिर्द फूल खिलाइए, फूल रखिए। जो फूल होता है उसमें खुशबू होती है। सो सिंबॉलिकली आपके लिए मैसेज है, डिवाइन मैसेज है कि थोड़े से फूल अपने इर्द गिर्द फैलाइए, बांटिए, अपने पास रखिए। और वो आपके लिए वन वे और अनदर स्पिरिचुअली या डिवाइन मैसेज आपका ये है कि अपने इर्द गिर्द फूल रखिए और फूल खिलाइए या पौधे लगाइए। जो पौधा आप लगाएंगे वो फलदार निकलेगा। मूव करते हैं जेमिनी की तरफ। और उससे पहले हमारे टॉरस दोस्त हमें सब्सक्राइब कर लीजिए
और अब आते हैं जेमिनी की तरफ। इस हफ्ते हमारे जो जेमिनी दोस्त हैं वो बड़ा एम्पैथेटिक फील कर रहे हैं, यानी कि हमारे जो जेमिनी दोस्त होते हैं ये थोड़े एनालिटिकल होते हैं, चीज़ों का तज्जिया करना, एनालिसिस करना इनके बाएं हाथ का खेल है। इस हफ्ते जो आपकी एनालिसिस की एक्टिविटी है वो एम्पैथेटिक है। आपको लग रहा है कि बुरे इंसान जो होते हैं, कोई इंसान बुरा क्यों बनता है, हर इंसान पैदा तो नॉर्मल होता है, एक अल्लाह ने एहसन फितरत पर सबको पैदा किया, लेकिन फिर ये बुरे क्यों हो जाते हैं। सो ये चीज़ इस हफ्ते आप स्टडी करेंगे कि लोगों में जेलसी क्यों आती है, जैसे साइको एनालिसिस होता है लोगों का, लेकिन ये जो साइको एनालिसिस है आपका ये एम्पैथेटिक है, हमदर्दाना है। आप चाहते हैं दूसरों की मुश्किलें जो है वो आसान करें, कोई ऐसी बात करें, किसी को राज़ी करें, किसी को खुश करें, कुछ इस किस्म की बातें आ रही हैं। और आपके जो इस हफ्ते जो आपका ज़्यादातर काम आप ऐसे कर रहे हैं जैसे आप अपनी मोहब्बत शो कर रहे हैं, आप अपने इंटरेस्ट शो कर रहे हैं लोगों में, यानी एक हैप्पी पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं, इर्द गिर्द सब लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं और लोगों में हमदर्दियाँ बांट रहे हैं। उसके बाद आपका जो करियर है, जो आपका फाइनेंसेस हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इस हफ्ते आपने जिसे कहते हैं ना कि जैसे होता है कि बंदा चीज़ों में लोगों का कमेंट, जैसे करियर है, फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ कि आपका करियर है या आपका कोई काम है और उस पर तनकीद या ट्रॉल या कोई बैड मैसेज जो है वो आपको बहुत ज़्यादा फंसी कर देता है। आपने दूसरों की तनकीद पर फंस नहीं करना, क्योंकि तनकीद होगी और तनकीद ऐसी होगी जिसका आप कुछ नहीं कर सकते, सो उस पर आप फंस करेंगे। फिर आप जब आप ये ऑब्जेक्टिवली आगे बढ़ रहे हैं, एम्पैथेटिक हैं, लोगों के मसले सुन रहे हैं, मसले हल कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको लगेगा कि पैसे के लिए लोग क्या क्या करते हैं, अपनी औलाद तक बेच देते हैं। इस हद तक आप लोगों के इस मादियत परस्ती पर या लोगों की ये जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाना है, ये आपको बहुत अजीब लगेगा। इस हफ्ते ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे। उसके बाद हमारे जेमिनी दोस्तों के लिए फिर इस दफ़ा 2-3 हफ्ते पहले भी आपकी ये वाइब बनी थी, इस हफ्ते फिर आपकी ये वाइब बन रही है कि आप दोस्तों से हर्ट होंगे, आपके दोस्त आपको मिसगाइड भी करेंगे और आप इमोशनली थोड़ा हाई एंड लोज भी आपको महसूस होंगे दोस्तों के हर्टफुल रवैये की वजह से। तो ये चीज़ आपने इसको होता है ना, ट्रबल आपकी अपने अंदर ट्रबल आती है, आपके अपने अंदर मदोजज़र आता है कि ये दोस्त भी इस हद तक गिर सकते हैं या इस हद तक दोस्ती को पैसे पर या करियर पर या अपॉर्चुनिटीज़ पर प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये लगता है कि ऐसे होगा। और उसके बाद ओवरसीज़ पर थोड़ा सा रखिए, अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, आप जॉब देख रहे हैं या आप कुछ तलाश कर रहे हैं तो उसको ओवरसीज़ देखिए, दूसरे मुल्क के लिए थोड़ा सा कोशिश कीजिए, वहाँ पर आपको रिक्वायर्ड अपॉर्चुनिटीज़ आपकी मिल जाएंगी। और साथ ही साथ अपने जो आपका करियर है या जो आपकी नेक नामी है उस पर आपने कोशिश करनी है कि आपके दोस्त जो हैं अगर वहाँ पर कोई ऐसी बात करता है तो आप उसको वहीं पर शट अप कॉल दीजिए, क्योंकि आपकी जो दोस्त हैं वो बिला वजह की गॉसिप आपके अगेंस्ट कर सकते हैं। आपकी विश फुलफिलमेंट का टाइम शुरू होगा वीकेंड पर आपकी कोई बहुत ख्वाहिश, कोई होता है ना, कोई ऐसी ईमेल, कोई ऐसा मैसेज, यानी कि अपनी इनबॉक्स देखते रहिएगा, हो सकता है कोई ऐसा मैसेज आ जाए जिससे आप बहुत ज़्यादा आपका दिल खुश हो जाए, आप राज़ी हो जाए। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो फाइनेंशियल है, यानी पैसा बहुत ज़्यादा आपके पास आ रहा है, पैसे की बहुतात है। और जैसे होता है ना, जो आप कम मेहनत से ज़्यादा कमा सकते हैं, ये सिंबॉलिकली है आपके लिए कि कम मेहनत के से रिज़ल्ट आपके बहुत अच्छे आ सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपको जैसे आपका विजन धुंधला सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, अपने आप को कंफ्यूजन से हर सूरत बचाइएगा, क्योंकि यहाँ मैं एस्ट्रोलॉजी में भी देख रही थी कि लोगों के मसले समझते समझते कहीं आप कंफ्यूज ही ना हो जाएं। दूसरों के मसले उन्हीं तक रहने दीजिएगा, उसमें इतना इन्वॉल्व ना हो कि दूसरों के मसले आप अपने ऊपर सवार कर लें। आपके जो है लव वाइब वो बहुत अच्छी है, लव वाइब में पॉजिटिविटी है, आई सी यू हैप्पी इन लव। और आपके फाइनेंसेस और आपकी एजुकेशन में मिस गाइडेंस है, आपको मिस गाइड किया जाएगा। आपको जैसे होता है ना, कोई सब्ज़ बाग दिखा दे, आपको झूठ बोल दे, वो चीज़ बता दे जो है ही नहीं, जो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, और आपको लगे कि आपको कहा जाए कि वाह 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 ये तो है, लेकिन जो चीज़ है ही नहीं, उसका वजूद ही नहीं है, उसके बारे में आपको कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी। आपका लकी नंबर है 14, 14, 1 and 4।
ये नंबर कहता है कि आपने अपने हर काम में मियाना रवि को रखना है, मिड वे आपने रखना है। इस हफ्ते आपका लकी स्टोन बन रहा है जी मेलाकाइट। मेलाकाइट ग्रीन स्टोन है, जिसे हम दाना फरहंग भी कहते हैं, किडनी स्टोन भी कहते हैं। ये ग्रीन कलर का स्टोन होता है और इसमें ग्रीन के सब शेड्स की लाइंस होती हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोन। ये वैसे भी जेमिनाइज के पास होना चाहिए। जेमिनाइज का लकी स्टोन ग्रीन होता है। तो ग्रीन में बहुत वैरायटी होती है, लेकिन ये वाली जो है ये मेलाकाइट, ये आपके लिए लकी स्टोन बन सकता है। और कलर आपका बन रहा है लकी ब्लैक। काला रंग जो है वो इस हफ्ते आपके लिए लकी साबित हो सकता है। आपके लिए जो इस हफ्ते का प्रैक्टिकल मैसेज है वो है कि आपने जो इस वक्त आपके इर्द गिर्द हो रहा है उससे रिकवर करने की कोशिश करें। फोकस ऑन रिकवरी। और ये दुनिया में बहुत तरह के मैजिक होते हैं, कई तरह के मैजिक होते हैं। उन मैजिक्स को स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा कि ये मैजिक क्या है, इमोशंस का मैजिक क्या है, लव का मैजिक क्या है, ये जादू कहते किसको है जो सर चढ़ के बोलता है। दिस इज़ अ प्रैक्टिकल मैसेज फॉर यू कि आपने सर चढ़ के बोलने वाले जादू को समझना है। अब देखते हैं आपका मून मैसेज क्या है। मून इस वक्त जो गुजर रहा है आपके 10वें 11वें 12वें घर से गुजरेगा। मून कह रहा है कि अपने आप को बिल्कुल बी बोल्ड और टेक द फर्स्ट स्टेप। अगर जैसे होता है ना, अगर कोई आपके आप जो भी आपको चाहिए उसके लिए यू कैन मेक द फर्स्ट मूव। आप फर्स्ट मूव ले सकते हैं, बोल्ड हो जाएं, किसी चीज़ से डरने, खौफजदा होने और पीछे होने की ज़रूरत नहीं है। आपका इस हफ्ते का जो लकी चार्म है वो बन रहा है जिसे हम कहते हैं, एक चीज़ होती है छोटा सा स्टैचू होता है जिसको हम लाफिंग बुद्धा कहते हैं। लाफिंग बुद्धा छोटा सा डेकोरेशन पीस आप अपने पास रख सकते हैं, या आपकी अपनी टेबल के ऊपर वाइट चीज़ें चाहिए, वाइट थिंग्स। जैसे ये है वाइट, ये हो सकता है आपकी टेबल पर कोई भी चीज़ जो नेचुरल वाइट हो। नेचुरल वाइट में कई चीज़ें होती हैं। आप नेचुरल वाइट ऑब्जेक्ट विल बी अ लकी चार्म फॉर यू। अब आ जाते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपने जो भी डिसीजन लेना है, जो भी फैसला करना है, चाहे वो आपके अब कितना ही आपके करीबी के हवाले से क्यों ना हो, आपने इंसाफ करना है। ज़रा सा अभी अगर आपने तासुब किया, बायस किया, प्रेजुडिस किया और फैसले में ज़रा सी भी गलती की तो वो आपके लिए बैड कार्मा क्रिएट होगा। यानी कि डिवाइन मैसेजेस कि यू कैन क्रिएट बैड कार्मा फॉर यू बाय डूइंग इनजस्टिस। सो इससे आप केयरफुल रहिएगा। मूव करते हैं कैंसर की तरफ, और उससे पहले हमारे जेमिनी दोस्त हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे कैंसर दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है ये ऐसा हफ्ता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को फील कर सकते हैं। एक फीलिंग बहुत ज़्यादा आपके अंदर आएगी, हमदर्दी की फीलिंग भी है। थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि पुरानी यादें भी आएंगी। आप मतलब फील बहुत ज़्यादा करेंगे, फील के साथ साथ सोचेंगे भी बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ पर आप आ जाएंगे, होता है ना, एक कंक्लूजन आपके जहन में आ जाएगा कि हो सकता है कि लोगों की कोई मजबूरियाँ हो। जैसे होता है ना, इंसान फॉरगिवनेस पर आया होता है, माफ़ कर रहा होता है, फील कर रहा है, माफ़ करता है। वो सोचता है, आप दूसरे के शूज़ पे चंद कदम चलते हैं और सोचते हैं अच्छा इसकी ये मजबूरी रही होगी जो इसने मुझे धोखा दिया, इसकी ये मजबूरी रही होगी जो इसने ये बुरा काम किया। यानी लोगों की मजबूरियां आप समझने लगेंगे, और जो आपके जिनको आप दुश्मन समझते रहे, जिनसे आप नफरत करते रहे, उनको आप माफ़ करना शुरू कर देंगे। ये पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन ऑब्वियसली जब किसी को माफ़ करने से पहले उसकी सिचुएशन को समझना, फील करना, ये आपके लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद इस हफ्ते आपके जो सन है वो भी आपके घर से निकल जाएगा, मरकरी भी आपके घर से निकल जाएगा, आपके सेकेंड हाउस में आ जाएगा, और वीनस आपके अपने घर में आ जाएगा। अब जब वीनस आपके घर में आ जाएगा और 4 हफ्ते यहाँ रहेगा, तो इसमें आपने इन दिनों जैसे होता है ना कि आप मूडी भी ज़्यादा हो सकते हैं। आप कुछ जैसे होता है ज़्यादा लोगों के साथ होता है ना कि आप, हमारे कैंसर साइंस जो है क्लिंगी होते हैं थोड़े से, सो ये थोड़ा मूडी भी होंगे, लोगों को ज़्यादा इमोशनली लोगों के करीब होता है, और आपको फील होगा वो मुझे टेंशन नहीं दे रहा, वो मुझे, तब अटेंशन सीकिंग बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ सकती है। और उसके बाद आपके जो आपके इम्पोर्टेंट आपको बतानी है चीज़ वो ये है
कि आपके जो फ्रेंड्स के बीच में, फ्रेंड्स के ग्रुप्स में झगड़े हो सकते हैं और आपको जज बनाया जा सकता है, और अब ना आप इसकी साइड ले सकते हैं ना आप उसकी साइड ले सकते हैं। उसके बाद आपका फाइनेंशियल जो मसले हैं उनकी आपने बहुत एहतियात करनी है। यूँ लगता है कि जैसे आप की चीज़ों को उड़ाया जा सकता है, घुमाया जा सकता है, चोरी किया जा सकता है, चीज़ें मिसप्लेस हो सकती हैं आपकी। सो जितनी एहतियात आप कर सकते हैं, और वो चीज़ें जिनसे आपकी इमोशनल, जिनके साथ आपका कनेक्शन है, वैल्यू है, जो आपकी यादें हैं, उनको कोई मिसप्लेस या चोरी कर सकता है। लिहाजा भी वेरी केयरफुल चोर के साथ। वो चोर आपके बिल्कुल इर्द गिर्द ही बैठा हुआ है। उसके बाद जो ऐसे लगता है कि जैसे बिला वजह लोग आपसे जेलस होंगे, बिला वजह की हसद है, ये कोई ऐसा सच आपने एक्स्ट्रा नहीं किया, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, आप हासिद का कुछ नहीं कर सकते, हासिद की हसद का आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि आप उसको इग्नोर करें। तो इस हफ्ते ये हसद जो है, ये जेलसी जो है, ये बहुत ज़्यादा है, और आप फील, जैसे मैंने कहा ना, फील भी करें। तो ये चीज़ हो सकता है आप फील भी ज़्यादा करें कि आपको जैसे आपको जानबूझ के हिंट किया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि देखो आई एम बेटर, मेरे पास तुमसे ज़्यादा बेहतर चीज़ें हैं। चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं इस हफ्ते आपके लिए। आपका जैसे फ़ोन हो गया, आपकी ये वैल्यूबल्स हो गई, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट इस हफ्ते आपके लिए होने वाली हैं। उसके बाद आपकी जो इस हफ्ते की पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि आप कोशिश करके अपने इर्द गिर्द के माहौल को कंफर्टेबल बना ही लेंगे, आप अपने कंफर्ट जोन में आ ही जाएंगे। कुछ दिनों से जैसे आपको थोड़ा सा कभी हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, कभी मूड इश्यूज़ आ रहे हैं, वैसे इस हफ्ते भी चूँकि वो इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा हाइट पर है, तो आप जब किसी हाइट पर चले जाते हैं तो फिर हमारे कैंसर दोस्त जो हैं वो कहते हैं वो तलवार निकाल लेते हैं। सो अब आप तलवार निकाल लेंगे, जो चीज़ें आपको तंग कर रही हैं, जिस भी लेवल पर तंग कर रही हैं, आप सबका सफाया करके अपने कंफर्ट जोन को दोबारा कंफर्टेबल कर लेंगे। आपकी नेगेटिव एनर्जी में फिर वही बात आ रही है कि आपके जो आपके इर्द गिर्द लोग आपको दोस्त बनकर धोखा देंगे, और उसके साथ साथ आप हंसी हंसी में बहुत ज़्यादा लोग आपको टॉन्ट्स करेंगे, आपको नेगेटिव बातें बताएंगे और आपका मोराल डाउन करने की कोशिश करेंगे। आपका लव वाइब कह रही है कि आपको लव हाउस में बहुत एहतियात की ज़रूरत है। वो तमाम लोग जो आपके साथ रिलेशनशिप में हैं वो इस हफ्ते सेल्फिश बिहेव कर सकते हैं, अपनी मजबूरियां होती हैं, अपने हालात होते हैं। सो जो भी पार्टनरशिप में है, चाहे वो आपका स्पाउस है, आपके दोस्त हैं, आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं, या जो भी लोग हैं, वो आपके साथ इस हफ्ते सेल्फिश बिहेव कर सकते हैं। ये आपकी लव वाइब है। अब आते हैं आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन की तरफ। आप समझ लीजिए कि मार्केट में बहुत तेज़ी है, बहुत तेज़ी है, जो कहते हैं आखिरी और ज़ोरदार हमले के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। आपका इस हफ्ते का जो लकी नंबर है वो है 96। 96 बहुत अच्छा नंबर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। ये कहता है कि आप के जो रुके हुए काम हैं, रुके हुए मसले हैं, वो अचानक आपके खुल जाएंगे, रास्ता अचानक खुलता आपका नज़र आता है। अब देखते हैं आपका मून का मैसेज क्या है। मून आपका रूलर भी है और इस वक्त आपसे थोड़ा दूर है, आपके 9वें 10वें 11वें घर में है। सो उसका जो मैसेज है वो कह रहा है कि दिस इज़ द टाइम फॉर यू, कि आप अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है आपके अंदर, क्योंकि आप फीलिंग के मोड में है ना, तो फीलिंग के मोड में जब आप हैं तो फिर आप अपने अंदर की तमाम नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल दीजिए, अंदर की नेगेटिविटी को निकाल दीजिए और थोड़ा सा फॉरगिवनेस का मुजाहरा कीजिए। अब आते हैं आपके लकी स्टोन और लकी चार्म की तरफ। लकी स्टोन आपका बन रहा है इस हफ्ते, ये जो होता है क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स ये पत्थर है, ये क्लियर क्वार्ट्स है, इतना ही क्लीन होता है ये क्लियर क्वार्ट्स, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी होता है। सो ये आपको चाहिए। और आपका जो लकी कलर बन रहा है वो बन रहा है डार्क बर्न्ट ऑरेंज। बर्न्ट ऑरेंज आपका लकी नंबर है। और आपकी इस हफ्ते जो आपकी लकी चार्म है वो ये जो सीपियाँ नहीं होती, घूंगे सीपियाँ बाज़ार से जो मिल जाते हैं, छोटी छोटी सीपियाँ, ये आपके लिए, वैसे भी हमारे कैंसर दोस्तों के पास समंदर की चीज़ें होनी चाहिए।
सीप होते हैं समंदर में, फिर समंदर में ये जो उनके सी प्लांट्स होते हैं जो सॉलिड फॉर्म में मिल जाते हैं। सो आपके पास ये होने चाहिए। और इस हफ्ते ये आपका लकी चार्म भी नज़र आता है। अब आते हैं आपके प्रैक्टिकल मैसेज की तरफ। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपको पैटर्न पर गौर करना है। अपनी लाइफ का जो अभी तक का पैटर्न है उस पर गौर करना है कि आप कहाँ पर धोखा खाते रहे, कहाँ पर फ़ायदा आपको पहुँचता रहा। 1 मिनट रुकिए और पिछले 6 महीने के पैटर्न को एनालाइज कीजिए। आपने कितनी तरक्की की, आपने कितना धोखा खाया, आपने कितने फ़ायदे उठाए। क्योंकि ये और अगले जो 4-5 हफ्ते हैं इसमें जो वाइब रहने वाली है वो यही है कि आप धोखे खा सकते हैं अपनों से और दोस्तों से और पार्टनर्स से। सो आपने पैटर्न देखना है कि कौन सा पार्टनर है जिस पर शक की गुंजाइश है, ताकि आप थोड़ा सा एक अपने जहन में व्यू बना सकें, प्रीव्यू बना सकें कि आपने किस पर ट्रस्ट करना है और किस पर ट्रस्ट नहीं करना। क्योंकि ये हफ्ता आपके लिए सीक्रेट एनिमीज़ के एक्सपोजर का हफ्ता भी है। सो अगर सीक्रेट एनिमीज़ एक्सपोज हो जाए तो फिर बड़ी ज़बरदस्त बात हो जाती है। आपका इस हफ्ते का डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ पर यकीन रखें, लव कैन नेवर डाई, मोहब्बत मर नहीं सकती। ये आपका डिवाइन मैसेज है इस हफ्ते का, और ये आपकी लाइफ पे कैसे अप्लाई होता है इसको आप खुद बेहतर समझ सकते हैं। अब चलते हैं अगले साइन लियो की तरफ, और उससे पहले हमारे कैंसर दोस्त हमें याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे लियो दोस्तों के लिए ये हफ्ता बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि आ रहा है आपका रूलर आपके अपने घर में। इस हफ्ते हमारे लियो दोस्तों का बर्थडे टाइम शुरू हो जाएगा। सबसे पहले सब लोगों को बर्थडे जिनकी इस हफ्ते बर्थडे होगी। सो जब सन आ जाता है लियो में और फिर आ जाता है मरकरी भी लियो में, तो वो टाइम होता है बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक किस्म का। हमारे लियो दोस्तों के लिए एनर्जी से भर जाते हैं। ये वैसे ही हमारे एक शेर है, हमारे लाइन्स हैं हमारे ज़ोडिएक के, तो इनकी जब ये खुश होते हैं या एनर्जेटिक होते हैं तो आप समझ लें सारा एनवायरनमेंट ही वैसा हो जाता है। और वैसे भी सारे लोग इस वक्त लियो वाइब में है क्योंकि मरकरी लियो में आ जाएगा इस हफ्ते। तो समझ लीजिए कि एक ज़बरदस्त किस्म की एनर्जी चारों तरफ होगी। और इस एनर्जी में आपको आपके इर्द गिर्द जो दोस्त है, अब मैं नेगेटिव आपको बताना नहीं चाह रही, लेकिन एक चीज़ तो है, आप इतना ज़्यादा स्पॉटलाइट में हैं, आप इतना ज़्यादा शाइन कर रहे हैं और कामयाबियाँ ऐसे चल 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 के आपके पास आ रही हैं कि लोग बिला वजह अनकंफर्टेबल हो रहे हैं आपके इर्द गिर्द कि वाई यू, ये क्यों, हम क्यों नहीं। तो कामयाबियाँ जो स्पॉटलाइट में होता है वही स्पॉटलाइट में होता है, लेकिन लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बड़े दिल का काम है, लिहाजा आपने बॉदर नहीं करना। आपने लोगों को, आप महसूस करेंगे लोगों की बातों में थोड़ी सी हिंट, थोड़ा सा टॉन्ट, थोड़ी सी जेलसी, आप हर्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको होना नहीं चाहिए। क्योंकि वजह यह है कि कुछ जेलस सिर्फ उसलिए होता है क्योंकि उसको आप मौका दे रहे होते हैं। और आपका जो इस हफ्ते लगता मुझे यूँ है कि आप इस हफ्ते अपने दोस्तों को ऐसे ट्रीट करें, दुश्मनों को ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे वो दोस्त होते हैं। और आप एक फार्मूला अपनाने वाले हैं कि दोस्त से ज़्यादा दुश्मन को करीब रखना चाहिए। सो ये चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी और आइंदा के लिए आप इस तरह से कुछ अपना टेम्पो बना लेंगे कि इस अगले 4 हफ्ते जब तक सन और मरकरी आपके अपने घर में है तो आप दोस्तों को बहुत अच्छी तरह से और दुश्मनों को दोस्तों की तरह से हैंडल करते नज़र आते हैं। और उसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे आप बिग सोच रहे हैं, हर चीज़ को बड़ा होना चाहिए, छोटी छोटी मामूली मामूली बातें आप मिस आउट करते जा रहे हैं। उसके बाद हमारे जो लियो दोस्त हैं उन्हें कामयाबी का एक हफ्ता है, ये कुछ सडन कामयाबी है, कोई आसमानी तौर पे आपको, जैसे आपके ऊपर जो सारी प्लानिटरी काउंसिल है ना वो हैप्पी है, आपके सारे प्लानिटरी पोजीशंस, वाइब्स वो आपके साथ हैप्पी हैं, दे आर गिविंग यू हैप्पी वाइब्स, हैप्पी पॉजिटिविटी आपको दे रहे हैं। और उसके साथ साथ ऐसा भी हो रहा है कि आपके जो आपका सिर्फ एक चीज़ आपका हाउस जो डिफ़िकल्ट है वो ये कि लोगों से दूसरों की कामयाबी हज़म नहीं होती है, बर्दाश्त नहीं होती है। बस ये आपके साथ चलेगा और आपको इसकी इस हफ्ते परवाह होनी नहीं चाहिए और ना ही इसकी आप परवाह करेंगे। हमारे लियो दोस्तों के लिए अब देखते हैं पॉजिटिव एनर्जी क्या है। पॉजिटिव एनर्जी में हमारे लियो दोस्तों के लिए सबसे पहले तो ये कि जैसे आप होता है ना कि आप एकदम जैसे आँख खुलती है,
रूबेदार होती है। इस तरह की पॉजिटिव एनर्जी है कि जैसे इंसान की ज़िंदगी में सबसे एक्टिव जो दोपहर का वक्त होता है, सूरज पूरी तरह चमक रहा होता है, लाइफ एक्टिव होती है, भाग दौड़ चल रही होती है, ज़िंदगी बहुत पॉजिटिवली इस हफ्ते आपकी एक्टिव नज़र आती है। आपकी नेगेटिव एनर्जी में लोग आपको, जैसे मैंने अभी एस्ट्रोलॉजी में आपको बताया, हसद करेंगे। हो सकता है कि आपको कहा जाए कि ओहो, आपको गलत खबरें दी जाएं। अगर आप कामयाब हैं, सिंबॉलिकली बता रही हूँ, फॉर एग्जांपल आप कामयाब हैं, आपकी फर्स्ट पोजीशन आई है, तो आपको कहा जाएगा आप तो फेल हो गए हैं। तो आपने अफवाहों पर और इस तरह की बातों को बिना तहकीक के एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि अच्छी खबर से पहले आपको बुरी खबर मिलेगी। आपके जो लव वाइब है वो भी उसी तरह से पॉजिटिव है, मेल मुलाकात, बातचीत, हंसना, गुफ्तगू, इस तरह से। फाइनेंसेस और एजुकेशन में आपको थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि आप रास्ते से डिट्रैक हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सिंबॉलिकली आपको बताती हूँ कि सुबह मैथ्स का पेपर है और आप रात को जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, यानी कि इतने फ़र्क है। सुबह पेपर कोई और है और रात को आप किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। आप मिसअंडरस्टैंड कर लिए कि सुबह तो जियोग्राफी का पेपर है, लेकिन इस तरह से कुछ कन्फ्यूजन है। इसको थोड़ा अपनी नज़र में रखिएगा। उसके बाद आपका जो लकी नंबर है वो 9 है। 9 नंबर एक बहुत ज़बरदस्त, पॉजिटिव, सॉलिड और स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। ये नंबर होता है जैसे अभी आपकी सिचुएशन है ना, यू आर रेडी फॉर वॉर, यू रेडी फॉर एनी चैलेंज। तो ये कहते हैं जो मर्जी चैलेंज ले आए, आप उसके लिए रेडी हैं और आप उसके लिए तैयार हैं। अब मून मैसेज देखते हैं आपके लिए। मून मैसेजेस एक मैसेज दे रहा है आपको, वो कह रहा है कि अपने माजी के बारे में मत सोचना, आपका माजी आपके हाल में इंटरफेयर ना करे, माजी को भूल जाएं या इस हफ्ते अपने माजी को अपने हाल में दाखिल ना होने दें, ना ही उसको इंटरफेयर करने दें। आपका जो लकी स्टोन है वो कोई भी गोल्डन स्टोन ले लीजिए, गोल्डन टोपाज ले लीजिए, गोल्डन हीलर ले लीजिए, कोई भी पत्थर जो गोल्डन कलर का होता है, शैम्पेन कलर का होता है, वो आपके लिए लकी रहेगा। और आपके लिए जो अगर ये ना हो तो कोई ऐसा पत्थर जिसमें से रेनबो शाइन निकलती है। कई तरह के पत्थर होते हैं जिनमें से रेनबो शाइन निकलती है, वो कभी कट ऐसे हो जाते हैं या वो ऑक्सीडाइज किए हुए होते हैं कि उनमें से 7 कलर्स निकल रहे होते हैं। ये 2 पत्थर आप रख सकते हैं। और आपका जो कलर बन रहा है इस हफ्ते का वो रूबी रेड बन रहा है। रूबी रेड आपका इस हफ्ते का लकी कलर है। और लकी चार्म आपके लिए जो बन रहा है वो पत्ते हैं, कोई भी असली पत्ते, नकली पत्ते लेकर ग्रीन कलर के पत्ते जो होते हैं, जैसे ये पीछे मैंने भी रखे हुए हैं, ये ग्रीन लीव्स डेकोरेशन में भी, और नहीं तो आप बाहर दरख्त से तोड़ के अपने टेबल पे रोज़ रखिए, ग्रीन लीफ, हरे पत्ते। अब आ जाते हैं आपके प्रैक्टिकल मैसेज की तरफ। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपने जैसे बिल्कुल अपनी सोच को आज़ाद रखना है, आपने आज़ादाना तौर पर सोचना है, और जो हेल्पफुल लोग हैं उनसे मिलिए, थोड़े से अपने गुरु गाइड से या मुर्शद से या ऐसे जो टीचर हैं आपके, उनसे मिलिए। और जो हेल्पफुल लोग हैं या जो आपके लिए उस्ताद का दर्जा रखते हैं उनसे मिलिए, और बिल्कुल अपने आज़ादाना प्लान कीजिए, किसी की आपने एडवाइस पर नहीं सोचना। अब आ जाते हैं आपके डिवाइन मैसेज पे। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप इस हफ्ते आपकी जो भी ख्वाहिश है, आपकी दुआ है, आपकी हाजत है, वो पूरी हो सकती है। सिर्फ मसला मांगने का है, जो मांगेंगे वो मिलेगा। और उसके साथ आपने ये भी सर्च करना है, जो आप मांग रहे हैं, जो आप चाह रहे हैं, जो आपकी हाजत है, जो आपकी ख्वाहिश है, कि इसका रूहानी पहलू क्या है, क्या ये सिर्फ मादी चीज़ है या फिर इसका कोई रूहानी तौर पर भी आपको फ़ायदा है। अब मूव करते हैं वर्गो की तरफ, और उससे पहले हमारे लियो दोस्त हमें याद से सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे वर्गो दोस्तों के लिए ऐसे लगता है कि ये हफ्ता थोड़ा सा ऐसे लगता है कि आप रेफरी बने हुए हैं। बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आपको रेफरी बनना पड़ेगा, कभी आप सीटियाँ मार रहे हैं, कभी आप लोगों को रोक रहे हैं। जैसे आप समझ लीजिए, मैं सिंबॉलिकली बता रही हूँ,
कि आप एक बॉक्सिंग रिंग में हैं, 2 बॉक्सर हैं, एक इधर और बीच में आप रेफरी हैं और आपने फैसला करना है और उनको उसमें भी रखना है, दोनों टीमों को अंडर कंट्रोल भी रखना है। और ये जो खिलाड़ी हैं जो लड़ रहे हैं, ये हो सकता है आपके एक तरफ आपके घर वाले हो, एक तरफ आपके दोस्त हो। आपके घर वाले दोस्तों के साथ आपके जाने पे इतराज़, यानी कि आपको एक उसकी तरह से मदारी की तरह से हालात को मैनेज करना पड़ेगा और आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं। आपको पता है कि मेरे दोस्त भी मुझे प्यार करते हैं, इसलिए मुझे उधर मिलना है, और फिर घर वाले भी, चूँकि व्हाटएवर, आप दोनों यानी कि आप किसी की साइड पर नहीं हैं। सो इट्स अ डिफ़िकल्ट रोल दैट यू आर प्लेइंग दिस वीक। और उसके साथ ऐसा लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सीक्रेट एनिमीज़ हैं, जो दिल में दुश्मनी रख के आपके साथ मिल रहे हैं। वो जो एक है ना, बगल में छुरी और मुंह पे राम राम, इस तरह से आपके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं। ज़रा डीप होके सोचिएगा कि ये आपके सीक्रेट एनिमीज़ कौन है, क्योंकि इस हफ्ते ये एक्सपोज हो सकते हैं किसी बात से, किसी हरकत से, किसी मैसेज से। ये ऐसा हफ्ता है कि आपके वो लोग जो दिल में आपके लिए बॉक्स और दुश्मनी रखते हैं और मौके की तलाश में कब आपको हिट करें, तो वो इस हफ्ते आपके लिए एक्सपोज हो सकते हैं। और आपके जो आपके समझ लीजिए दोस्त हैं, आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, आपकी महबूब शख्सियात हैं, या एक एक्वेंटेंसेस जो होते हैं, वो दोस्त जो बहुत करीबी नहीं होते, ये आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा एंटर होने की कोशिश करेंगे। यानी ज़्यादा आपका टाइम, अटेंशन सीकिंग बहुत ज़्यादा है लोगों की। आपको एक मी टाइम नहीं मिल रहा। जैसे एक चीज़ होती है ना कि आप थोड़ा सा, हमारे वर्गो दोस्त उन्हें दिन के कुछ टाइम चाहिए होता है जहाँ वो अकेले बैठ के सोच सके या अपने साथ कुछ टाइम गुजार सके। तो ये आपके लिए इस हफ्ते थोड़ा मुश्किल लग रहा है और लोग आपको जैसे होता है कि ज़्यादा आपका टाइम आपसे लेना चाह रहे हैं। और फिर ये कि जो हमारे मैरिड या रिलेशनशिप में वर्गो दोस्त हैं, उनके जो स्पाउसेस हैं या पार्टनर्स हैं, वो उन दोस्तों से जेलस हो सकते हैं। वही बात कि ये 2 पार्टियां आपके ऊपर हमलावर होंगी प्यार से, तो इसकी आपने ध्यान में रखना है। और फिर ये कि आप इस हफ्ते जैसे होता है ना पावर स्ट्रगल, वो बहुत महसूस होगी आपको। बहुत ज़्यादा पावर स्ट्रगल आपके इर्द गिर्द मौजूद है और वो आप फील करेंगे। कोई कहेगा भी नहीं, कोई खामोश भी बैठा है तो जो बॉडी लैंग्वेज है उससे आप महसूस करेंगे कि किस कदर अंदर भरा हुआ है ये चीज़, कितनी अंदर भरी हुई है कि बॉडी लैंग्वेज में भी ज़ाहिर हो रही है। अब आते हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ। हमारे जो वर्गो दोस्त हैं उनकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि कामयाबी आपकी है। कोई कितना बड़ा भी दुश्मन हो, कोई कितना बड़ा भी हमला करे, कामयाबी आपकी है। आप फाइनल से आपकी होगी जो भी काम चल रहे हैं उनमें। आपकी नेगेटिव एनर्जी ये है कि आपका जो चोर है वो चोरी कर सकता है आपके पैसे, आपके आइडियाज़, कुछ भी। सो कोई चोर है जो बहुत इर्द गिर्द आपके है और ये चोर जो है ये कुछ भी चुरा सकता है, आपके आइडियाज़, आपकी बुक्स, आपका पैसे, आपका जेवर और कुछ भी कर सकता है। और इसकी जो ज़्यादा बुरी बात है वो ये है कि ये इल्ज़ाम वो किसी और पर साबित कर देगा। यानी कि कुछ इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन है, इस पर नज़र रखिएगा। लव वाइब इज़ गुड, लव इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा लव है, आपकी ज़िंदगी कोई टेक ओवर कर सकता है। फाइनेंसेस और एजुकेशन आपके सही चल रहे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर आएगा, लेकिन अदरवाइज़ आपकी एजुकेशन, फाइनेंसेस ये ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूजन है जिससे थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर 33 है। 33 मास्टर नंबर है और बहुत पॉजिटिव नंबर है, वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर। और 33 से 6 बनता है, 6 भी बहुत अच्छा नंबर है। यानी कि दिस नंबर इज़ लाइक कि आप जो कहना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो आप आसानी से कह सकते हैं और पा सकते हैं।
अब आ जाता है आपका मैसेज, आपका जो मून का मैसेज है, क्योंकि मून आपका जो है वो इस हफ्ते गुजरेगा 7वें 8वें और 9वें घर से। वहाँ से वो कह रहा है कि थोड़ा सा मेडिटेट करें, मराकबा करें, तफक्कुर करें, गौर और फिक्र करें, क्योंकि मून आपको कोई ऐसी वाइब्स दे रहा है जिसकी वजह से आप कुछ चीज़ों की गिरों को सुलझा सकते हैं। सो मून का मैसेज है मेडिटेट, सोचो। और लकी स्टोन आपके लिए इस हफ्ते बन रहा है ब्लू लेस एगेट, ऐसा नीला पत्थर जिसमें सफ़ेद लाइनें हों। और कलर आपका बन रहा है जामनी, गहरा जामनी आपका कलर है। और आपका जो लकी चार्म है वो इस हफ्ते फिर, पहले भी आपका लकी चार्म एक चाबी की सूरत में था, इस हफ्ते भी कीज़, जिसे हम की कहते हैं, ताले की चाबी, खाली चाबी, तो वो आप डेकोरेशन में, ब्रेसलेट में, रिंग में, गले में, टेबल में, वैसे भी गाड़ी की चाबियां तो हर किसी के पास होती हैं, सो उसमें अपनी जो की रिंग है उसमें एक चाबी डाल के अपने पास रख सकते हैं, तो सो दैट विल बी योर लकी चार्म। और ये रिपीट हो रहा है, काफ़ी दफ़ा आपके साथ ये रिपीट हुआ है कि हो सकता है कि ये आपके किसी वाइफ के साथ जा रहा हो। सो अब आ जाते हैं आपके प्रैक्टिकल मैसेज की तरफ। प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आप फरावानी के दहाने पर खड़े हैं, फरावानी और एबंडेंस इसके दहाने पर खड़े हैं। अगर आपको फरावानी में ईज़ चाहिए तो फरावानी जो है, फरावानी आपके लिए इस हफ्ते नज़र आती है, काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ बढ़ती नज़र आती है, लेकिन उसके लिए विज़डम बहुत ज़रूरी है। विज़डम, तवज्जो अपनी जो है वो काम पर रखिएगा, और जहाँ भी आपको 3 और 6 नज़र आए, 36 या 3 और 6 जहाँ भी नज़र आए, इसको यूज़ करें या इसके ऊपर तवज्जो दीजिए। अब आ जाते हैं आपकी डिवाइन मैसेज की तरफ। डिवाइन मैसेज कह रहा है कि थोड़ा टाइम आउट लीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपने आप को रूहानी तौर पर, दीनी तौर पर, मजहबी तौर पर स्पिरिचुअली ऑर्गेनाइज कीजिए। दैट इज़ योर डिवाइन मैसेज, कि अपने आप को स्पिरिचुअली ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि आप जो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी में लॉजिक नहीं चलता, लॉजिक में स्पिरिचुअलिटी नहीं चलती। ये दोनों चीज़ें क्यों मिक्स हो गई हैं, कहाँ मिक्स हो गई हैं? थोड़ा टाइम लें, टाइम आउट लें और अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को रीऑर्गेनाइज करें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अब मूव करते हैं लिब्रा की तरफ, और उससे पहले हमारे वर्गो दोस्त हमें याद से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। हमारे जो लिब्रा दोस्त हैं उनके लिए इस हफ्ते काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट एडवाइसेस हैं। सबसे पहली एडवाइस तो ये कि जितने भी आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हैं या पर्सनल है, जो भी आप इस हफ्ते आपके रिलेशनशिप्स हैं वो स्ट्रेस हो सकते हैं, उनमें स्ट्रेस आ सकता है। और वजह बेसिक इतनी सी है कि या तो आप ओवरवर्क हैं, या आप काम ज़्यादा कर रहे हैं, या आपकी सोचें बिखरी हुई हैं, स्कैटर्ड थॉट्स जो आपकी है ना, इस वजह से आपके रिलेशनशिप में स्ट्रेस आ सकता है। आप थके हुए हैं, आपका मूड अपनी किसी वजह से ऑफ है, और आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो समझ रहे हैं शायद आप उनसे नाराज़ हैं, या आप उनकी किसी वजह से स्ट्रेस से परेशान हैं। तो इस तरह का स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। इसको सिर्फ आप हैंडल करें, अपनी जो स्कैटर्ड सोचें हैं, जो बिखरी बिखरी सी आपकी सोचें हैं, उन बिखरी हुई सोचों को थोड़ा सा आप कंट्रोल कर लीजिए। उसके बाद जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ऑफिस के कॉलीग्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बाज़ार जाते हैं तो किसी शॉप में जाते हैं, या आप किसी एक्सपर्ट के पास एडवाइस चाहते हैं, इस हफ्ते आप जितने भी प्रोफेशनल से मिलेंगे वो थोड़ा सा पर्सनल होने की कोशिश करेंगे आपके साथ, आपकी लाइफ के बारे में पर्सनल एटीट्यूड होगा, यानी कि प्रोफेशनल लोग आपकी तरफ थोड़े से पर्सनली एक्ट करते नज़र आते हैं। उसके बाद आप के साथ लोग बिला वजह अपनी बातें डिस्कस करेंगे। फिर मैं सिंबॉलिकली आपको बताती हूँ कि लोग ऑफिस में, आप सिंबॉलिकली आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और वहाँ जो आपके कॉलीग्स हैं वो अपने घर के मसले दफ्तर में ले आते हैं, ऑफिस में ले आते हैं, और उससे आप परेशान होते हैं, या एजिटेट होते हैं, या इरिटेट होते हैं। और उसके साथ आप दूसरों के मसलों की तरफ, चूँकि हमारे लिब्रा दोस्त जो हैं ये इंटरेस्ट लेते हैं दूसरों के अंदर, इनका एक ख़ास तरह का इंटरेस्ट होता है, या लोग इनमें एक इंटरेस्ट डेवलप कर लेते हैं, तो लोग आपको बिला वजह अपनी पर्सनल बातें करने में आपका टाइम वेस्ट कर देंगे, और उस साथ साथ आपकी ज़िंदगी में भी दखल अंदाजी होगी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी मैनेज करनी है। इस हफ्ते सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर आपने फोकस करना है वो आपके अपने घर के मसाइल हैं। ऐसे होता है ना कि कारपेट के नीचे
जो चीज़ें हमने छुपाई हुई होती हैं वो एकदम बाहर निकल आती है। उसके बाद लोग आपकी तवज्जो बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना, अटेंशन सीकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग हो रही है आपके साथ, और बिला वजह आपको टेंट्रम्स, नखरे दिखाए जा रहे हैं ताकि आप थोड़ा सा तवज्जो जो है उनकी तरफ दे सकें। उसके बाद आपने घर को और दफ्तर को, बाहर को और अंदर को, ये सिंबॉलिक बातें होती हैं, हम सिंबॉलिकली वाइब्स को देख रहे होते हैं ना। सो आपने इन दोनों चीज़ों को अलग रखना है, बाहर की बातें बाहर, घर में नहीं, और आपका अंदर जो है उसमें आपने चीज़ों को इंटरफेयर करने अपने अंदर नहीं देना। उसके बाद आपकी जो दोस्त है वो भी बहुत ज़्यादा इस हफ्ते इम्पॉर्टेंट दिखाई देते हैं। जैसे कोई अचानक आप से बिना टाइम लिए बताए आ गया, आप बहुत बिजी हैं, और इस तरह से अचानक लोग आपकी ज़िंदगी में इंटरफेयर कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग, हमसाए, आपसे चीज़ें बोरो कर सकते हैं, या कोई भी, यानी कि लोग आपसे चीज़ें बोरो कर रहे हैं और वो वापस नहीं करेंगे। सोच के इस हफ्ते उधार दीजिएगा या सोच के अपनी कोई भी चीज़ दीजिएगा, क्योंकि फिर वापस नहीं आएगी, क्योंकि उनका इरादा यही है। आपके यंगर लोग, पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था कि जो लोग आपसे उम्र में छोटे हैं, यंगर हैं, आपकी औलाद है या बहन भाई हैं, औलाद ख़ास तौर पर थोड़ा सा मिसबिहेव कर सकती है या ज़्यादा आपको नखरे दिखा सकती है, या आपको ज़्यादा आउट ऑफ द वे अपनी औलाद के लिए जाना पड़ेगा। अपनी हेल्थ पर फोकस कीजिए। आपकी जो हेल्थ है ना, आपकी हेल्थ में या थकन की कैफियत बहुत है, थकन की कैफियत है, और मस्कुलर एक्स एंड पेन्स है। सो अपनी मस्कुलर एक्स एंड पेन्स और थकन जो है उसको हैंडल अभी करें, क्योंकि अगर आप अभी हैंडल नहीं करते तो अगले 4-5 हफ्ते में आप बीमार पड़ सकते हैं। लिहाजा उसको थोड़ा सा आपने अंडर व्यू रखना है अपनी हेल्थ को इसी हफ्ते, क्योंकि आप थकन है जो इज टेकिंग ओवर यू। अब आ जाते हैं आपके पॉजिटिव टैरो कार्ड्स की तरफ। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप एक हफ्ते का काम एक दिन में कर सकते हैं। आपका जो आपके वाइब्स हैं, प्लानेटरी वाइब्स हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको मदद मिल सकती है, आप अपना काम डेलीगेट कर सकते हैं, और आप एक जैसे एक बंदा है और आप कई लोगों का काम कर सकते हैं। सो दिस इज़ एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा इस हफ्ते आपके लिए पॉजिटिव और हेल्पफुल है। बहुत सारा काम निपटा सकते हैं अगर लोगों ने आपको निपटाने दिया तो। नेगेटिव एनर्जी ये है कि आप एकदम अचानक केयरलेस होकर अपने आप को चोट लगा सकते हैं। आपने चलते वक्त अपने आप को चोट से बचाना है। चलते वक्त पाँव मुड़ गया, मोच आ गई, सीढ़ियों से पाँव फिसल गया, सो बी वेरी केयरफुल अपने आप को चोट पहुंचाने से। आपकी जो लव वाइब है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, और आपका जैसे कंफर्ट लेवल जो है वो बहाल होता नज़र आता है। और अब आ जाते हैं आपके फाइनेंसेस और एजुकेशन में। फाइनेंसेस और एजुकेशन में थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है, आप तवज्जो नहीं दे रहे, आप सही तरह से पढ़ नहीं रहे हैं, या आप सही तरह से हिंसों में एक ज़ीरो जो होता है वो कहीं से कहीं ले जा सकता है। सो ज़ीरोज़ पे अपनी नज़र रखिए, लास्ट जो फुल स्टॉप होता है उस पर नज़र रखिए, एक नुक्ता कहीं से कहीं आपको पहुँचा सकता है। सो बी वेरी केयरफुल इन दैट रिगार्ड। आपका जो इस हफ्ते का लकी नंबर है वो 6 है। 6 बहुत ही खूबसूरत नंबर है। समझ लें कि दिस मीन्स लव लव, और लव भी हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए तो ये तो एक बहुत ही ज़बरदस्त बात हो जाती है। सो ये फ़्लो का, एनर्जी का नंबर है कि ये एक जो एनर्जी है वो एक फ़्लो से चलती चली जाती है। और वैसे भी 2022 का नंबर 6 है। सो जितने भी लोग जिस भी हफ्ते, दिन, महीने का नंबर आपके लिए 6 आता है वो आपके लिए लकी ही साबित होता है। अब देखते हैं आपका मून मैसेज क्या है। मून इस हफ्ते आपके करीब से गुजरकर अब आपके 6, 7वें और 8वें घर में जा रहा है। ये कह रहा है कि आपका जो है ना कोई बहुत बड़ी मुश्किल, कोई बहुत बड़ा मसला इस हफ्ते हल होता नज़र आ जाता है। जो टफ साइकिल है ना, टफ साइकिल वो अपने एंड पर पहुंच रहा है। यानी टफ कोई भी चीज़ जो बहुत टफ थी वो आपकी ज़िंदगी से इस हफ्ते निकल जाएगी। आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है ये जो होता है ब्लैक टॉर्मलिन, काला तुरमलिन आपका लकी पत्थर है। काला तुरमलिन ये है, ये बहुत वैरायटी में आम मिल जाता है रॉ में, तो ये बहुत इन फैशन है। रॉ तुरमलिन ये आपको आराम से कहीं से भी मिल सकता है, और कलर भी आपका बन रहा है ब्लैक एंड वाइट। आपका जो इस हफ्ते का लकी चार्म है वो सन की जो शक्ल होती है, सूरज के
से बनी हुई कोई चीज़, सूरज जैसी कोई चीज़ बनी हुई डेकोरेशन पीस आपके लिए लकी साबित होगा। पिक्चर ऑफ सन इज़ अ लकी चार्म फॉर यू। और अब आ जाते हैं आपके प्रैक्टिकल मैसेज की तरफ। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, समझौता करें और कबूल करें। दोनों चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट है, समझौता भी और एक्सेप्टेंस भी। सो कबूल भी करें और समझौता भी करें। अब आ जाते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि आप दिस इज़ अ टाइम फॉर गुड कार्मा। इस हफ्ते आपने जो अच्छा काम किया है उसके आपको बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलेंगे, गुड कार्मा क्रिएट जो भी आपने किया है। सो थोड़ा थैंकफुल रहिएगा, शुक्राना ज़्यादा अदा कीजिएगा, और जो अभी तक आपने भला किया है उसका इस हफ्ते आपको कोई बड़ा फ़ायदा, कोई बड़ा यानी ऐसी हेल्प मिलेगी जिसका आपने गुमान भी नहीं किया था कभी, वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि दिस इज़ द रिवॉर्ड ऑफ गुड कार्मा फॉर यू दिस वीक। अब मूव करते हैं स्कॉर्पियो की तरफ, और उससे पहले हमारे तमाम लिब्रा दोस्त हमें याद से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। हमारे स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वीक्स ऑफ द ईयर, क्योंकि इसमें ऐसा लगता है कि जैसे आपके लिए कोई गोल्डन टाइम है, ख़ासतौर पर आपके कामों के हवाले से। जो रुके हुए काम होते हैं वो होते चले जाएंगे, और रुकावटों में एक फ़्लो है, एक एनर्जी में आपके लिए फ़्लो है, और ये फ़्लो जो है ये आपको यानी कि जो जहाँ पर जैसे जिस चीज़ को आप समझ रहे थे कि पहाड़ है मेरे रास्ते में, तो वो रेत की दीवार साबित होगा और आप उसे तेज़ी से क्रॉस करते हुए आगे निकल जाएंगे। यहाँ पर अलबत्ता कुछ चीज़ें ज़रूर हैं। एक चीज़ तो ये है कि आपको आपकी जासूसी की जाएगी, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। सिंबॉलिक चीज़ें होती हैं। हमें ये लग रहा है कि जैसे कोई बंदा है, जैसे कोई सिचुएशन है, या कोई कुछ एनीथिंग जिनका फोकस है कि आप कहाँ पर हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं, आप कैसे कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर कोई नज़र रखे हुए है और आपको इस आपके इल्म में नहीं है। इस का ध्यान रखिएगा। और दूसरा ये कि आप इस हफ्ते एक तजर्बा करेंगे जिसको हम कहते हैं बिट्रेयल, जिसको हम कहते हैं लोगों की वफादारियाँ बदलना। आपके सामने हकीकत आएगी कि जो बिट्रे करने वाले लोग होते हैं, धोखा देने वाले लोग होते हैं, टू फेस्ड लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं। कैसे कोई अचानक जिस पर आपको 100% एतमाद होता है वो जाहिर करता है कि वो एक ज़र्रे जितने एतमाद का भी कायल नहीं था। एक ये लेसन इस हफ्ते आप सीखने वाले हैं, और जाहिर है उसके साथ जुड़ी हुई बात यह है कि आपकी जितनी भी सीक्रेट एनिमीज़ हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। जो भी आपकी ज़िंदगी है, जो भी आपका महाज है, ये सारी बातें वहाँ पर अप्लाई होंगी कि आपके जो छुपे हुए दुश्मन थे, या जो आपके लिए बुरा कर रहे थे, या जो आपके लिए बुरा चाह रहे थे, वो आप पर ज़ाहिर हो जाएंगे। इस यानी कि लोग आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे, आपको लोगों के ट्रैप से बचना है, और लोगों के जिसे कहते हैं उनके जो 2, 3, 4, 5 चेहरे हैं उनको समझने की कोशिश करनी है, और उससे बचने का आपने कोई इंतज़ाम करना है। और यहाँ पर एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि आपके जो काम है और आपके रिश्ते हैं, इनके दरमियान थोड़ा सा तनाव नज़र आता है। काम ज़्यादा है या काम मुकम्मल करना है, लेकिन किसी को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके छोटे आपकी वालिदैन कह लें, या आपसे जो छोटे आपके बच्चे हैं उनको कह लें, यानी काम और जो रिश्ते हैं ये आपस में गटमट हो रहे हैं, किसी को भी आप पूरा नहीं कर पा रहे। मेरा मशवरा ये है कि काम पर फोकस कीजिए। जो काम भी आप शुरू कर रहे हैं, जो काम भी आपकी ज़िंदगी का इस वक्त इम्पॉर्टेंट है, आप उस पर अपना फोकस रखिए, क्योंकि ये जो वीक्स इस तरह के होते हैं जहाँ काम आसानी से निकलने होते हैं, तो उस हफ्ते को थोड़ा सा उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। और उसके साथ साथ आपके लिए एनर्जी चेंज हो रही है। अब मरकरी और जो सन है ये 10वें घर में आ जाएंगे। सो यहाँ पे इनके आने से ये फ़ायदा होगा आपको कि आपको क्लियरली अपने टारगेट्स पता चल जाएंगे, क्लियरली अपने ऑब्जेक्टिव्स पता चल जाएंगे कि आप क्या करना चाहते हैं। और उसके साथ आप इस हफ्ते कुछ ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, ये जो वाइब है ना आपकी काम होने की और काम चलते चले जाने की, ये आपकी चल रही है तकरीबन आप समझ लीजिए 10-15 दिन से, और अभी से 10-15 दिन आगे ऐसे ही रहना है। इसमें रुकावट जो डालेंगे वो लोग डालेंगे, आपके अपने लोग डालेंगे। आपको कोई बहुत सिंबॉलिकली बता रही हूँ तो बहुत ज़रूरी मीटिंग में जाना है, लेकिन दूसरी तरफ आप पर दबाव होगा कि नहीं आपने इस पार्टी में जाना है, या इस फंक्शन में जाना है, या शॉपिंग के लिए जाना है। इस तरह की चीज़ें आपस में गड़बड़ हो सकती हैं।
अब आ जाते हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जी की तरफ। पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आप कामयाबी के लिए बिल्कुल सेट हैं, स्टेज बिल्कुल सेट है, अपनी ट्रॉफी लेने के लिए आगे बढ़िए, अपने कदम बढ़ाइए, कामयाबी आपके रास्ते में खड़ी है। आपका नेगेटिव एनर्जी ये है कि अपनी और लोगों की अना के टकराव से बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हफ्ता अना के टकराव का भी है। आपके अंदर आपकी जो शिद्दत पसंदी है या आपके अंदर जो आपकी इंटेंसिटी है वो उभर कर सामने आ सकती है, क्योंकि कोई आपको चैलेंज कर देगा, कोई चैलेंज कर देगा तो आप, यानी जो हमारे स्कॉर्पियो लोग हैं इनसे ज़्यादा फील कोई नहीं कर सकता, दे आर द डीपेस्ट फीलर्स। तो आप के लिए ये नेगेटिव एनर्जी है, इसको केयरफुल रहिए, इसमें रहिएगा। और जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो अनरीज़नेबल बिहेव करेंगे, जिनसे आप प्यार करते हो सारी अनरीज़नेबल बिहेव करने की कोशिश करेंगे। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से ऐसे लगता है कि जैसे हालात जो है वो आपकी फेवर में है, जो जैसे आपको मदद मिल रही है ऐसी जगहों से जहाँ पर आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया हुआ था कि आपको यहाँ से मदद मिल सकती है। इस हफ्ते का आपका लकी नंबर बन रहा है 63। 63 नंबर जो है ये कहता है कि जितने भी ट्रैप हो, जितने भी आपके लिए हालात को डिफ़िकल्ट बनाया गया हो, आप उसमें से आराम से निकल जाएंगे, जैसे कोई मसला ही ना हो, ऐसे आप हर ट्रैप से निकलते चले जाएंगे। आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन बन रहा है ये जो जिसे हम टाइगर आई कहते हैं, टाइगर आई आपका लकी स्टोन है। टाइगर आई ब्राउन एंड गोल्ड टाइगर आई जो है, इसमें बहुत सारे डेकोरेशन पीसेस मिल जाते हैं, तस्वीरें मिल जाते हैं, बीड्स मिल जाते हैं। तो ये वैसे भी आपको रखना चाहिए, क्योंकि गोल्डन ब्राउन टाइगर आई जो है ये स्कॉर्पियो दोस्तों के लिए कई तरह से हेल्पफुल होता है। जैसे मैंने कहा कि फ़ील करना, स्कॉर्पियो लोगों से ज़्यादा कोई फीलिंग्स को नहीं समझता, ना फील कर सकता है। सो ये जो टाइगर आई होता है ये आपको ग्राउंडेड रखता है, आप सिलाबी रेले में बह नहीं जाते। सो ये आपके पास अक्सर होना चाहिए। और कलर इसके साथ बन रहा है बहुत ब्लैकिश ग्रीन, गहरा तरीन मूंगिया जो होता है ना, सब्ज रंग, वो आपका लकी कलर बन रहा है। और आपका लकी चार्म बन रहा है रेड रोज़, रेड फ्लावर। गालबन लास्ट टाइम भी यही था, कोई भी रेड कलर का रोज़ ले लीजिए, ओरिजिनल ले लीजिए या डेकोरेशन ले लीजिए, ये आपका लकी चार्म है रेड रोज़। अब आ जाते हैं आपके मून मैसेज की तरफ। मून मैसेज कह रहा है कि जो आपके जितने भी इमोशनल इश्यूज़ हैं वो ख़त्म होते नज़र आते हैं। हो सकता है कि आप अपने इमोशनल इश्यूज़ को समझ जाएं, क्योंकि अभी हमने देखा कि बहुत इंटेंसिटी से आप फील कर रहे हैं, वाइब्स ऐसी हैं जो आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा इंटेंस कर रही हैं। और आपका मून मैसेज कह रहा है डोंट वरी, आप अपने जो इमोशनल इश्यूज़ हैं उन सबको कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि मून वाइब जो है वो आपको हेल्प करेगी, और मून है ही इमोशंस को ही कंट्रोल करता है। अब आते हैं आपके प्रैक्टिकल मैसेज की तरफ। प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आपको काम डेलीगेट करने चाहिए, हर काम खुद करने की ज़रूरत नहीं है। काम डेलीगेट कीजिए, दूसरों को दीजिए, ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बांट लीजिए। और अगर किसी को कुछ कहना है, मदद के लिए कहना है या डेलीगेशन के लिए कहना है, तो उसमें हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। आप कह सकते हैं आप इस वक्त ऐसी पोजीशन में हैं कि आपको हर काम खुद करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को उनकी ज़िम्मेदारियां समझने दीजिए। अब आते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि इस हफ्ते जो नए लोग आपकी ज़िंदगी में दाखिल हों, जो नए लोग जिनसे भी आप नया मिलें, उनको आपको हेल्प करना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जैसे सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो ज़ाहिर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको उनके मसले समझने होंगे, उनकी हेल्प करनी होगी, इस तरह से हेल्प करनी होगी कि उनको भी पता ना चले कि आप उनकी हेल्प कर रहे हैं। और ये इस हफ्ते कुछ ऐसे लोग हरम रखे हुए हैं। अब मूव करते हैं सेजिटेरियस की तरफ, और उससे पहले हमारे स्कॉर्पियो दोस्त याद से हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे सेजिटेरियस दोस्तों के लिए ये हफ्ता जिसे कहते हैं ना वीक ऑफ पॉसिबिलिटीज़, ऐसा हफ्ता जिससे बहुत ज़्यादा इम्कानात हों। आपको याद होगा मैंने पिछली दफ़ा भी आपको यही कहा था, पिछला हफ्ता भी ऐसा था कि मैंने इसी बात से शुरू किया था, वीक ऑफ पॉसिबिलिटीज़, सो दैट वाइब कंटिन्यूज़। इस हफ्ते बहुत सारी ऐसी वाइब्स हैं जो आपको हेल्प कर रही हैं, और बहुत सारे इम्कानात हैं, इम्कानात रोशन हैं। जो भी आपकी फील है, जो काम भी आप कर रहे हैं, उसमें इम्कानात बहुत रोशन है। और उसके बाद इस हफ्ते में आपको कुछ वेकअप कॉल्स मिलेंगी। ऐसे लगता है ना जैसे कुदरत किसी बड़े हादसे से पहले कुछ इशारे देती है। इसे आप पॉजिटिव भी समझ सकते हैं, यानी कि आपको इस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से आपको वेकअप कॉल्स मिलेंगी, तो उस पर अपनी तवज्जो रखिएगा।
और इसके साथ आपने ये देखना है कि आपके जो आपके अपने लिविंग स्पेस में आपके साथ रहने वाले लोग, आपके फॉर एग्ज़ाम्पल आप फादर हैं और आपके बच्चे हैं, या आप आप मदर हैं या एल्डर सिस्टर हैं और आपके साथ आपके बाकी लोग रहते हैं, लोग अपने हिस्से से ज़्यादा मांगने की या लेने की कोशिश करेंगे। तो इस पर आप जो है आप हर्ट में हो सकते हैं कि अगर सबके बराबर हिस्से होने चाहिए ना चीज़ के, एक रोटी है तो उसके 4 हिस्से होने चाहिए, तो आपको कोशिश की जाएगी कि आपको ज़रूरत नहीं है या आपका हिस्सा कम करने की कोशिश की जाएगी। ये चीज़ आपको हर्ट कर सकती है और उसके साथ आप महसूस करेंगे कि पैसा कितना अहम हो गया है रिश्तों के लिए, रिश्तों के बीच में भी पैसा आ जाता है। ये एक और सबक है जो आप सीखेंगे। उसके बाद जैसे होता है कि आपको ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, सांस लेने में मसले हो सकते हैं। इसकी वजह एलर्जी है। हालात में इस मौसम में इन दिनों में आपको किसी एलर्जी का अटैक हो सकता है जिससे आपको ब्रीदिंग इश्यूज हो सकते हैं, उसका ध्यान रखिएगा। और जो अहम बात है ना वो ये है कि आप जब महसूस करेंगे कि लोग आपके शेयर से ज़्यादा शेयर मांग रहे हैं या आपको पीछे कर रहे हैं या कुछ, तो वो आपको हर्ट तो करेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे आपको उनका मसला समझ आ जाएगा, कुछ ऐसी आपकी वाइब है कि आप दूसरों के मसाइल को बड़े इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। आपके जो ब्रीदिंग इश्यूज, जैसे मैंने कहा, अपनी हेल्थ की केयर कीजिए और अपनी जो आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं घर से बाहर, जैसे मोहल्ला है, गली मोहल्ला है, इमीडिएट नेबर्स हैं, यहाँ पर आपको थोड़ी सी सर्च करनी है कि कहाँ पर आपकी ज़रूरत है। कहीं पर आपकी ज़रूरत है आपकी हेल्प की, आपकी सपोर्ट की, किसी को ज़रूरत है। पॉजिटिव एनर्जी के एरिया इट्स अ वेरी प्रोडक्टिव वीक, बहुत प्रोडक्टिव वीक है। वो हमने यहाँ पर भी देखा था कि दिस इज़ अ वीक ऑफ पॉसिबिलिटीज़, इम्कानात का हफ्ता है। यहाँ पर आप काफ़ी कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि एक किसान का टाइम होता है ना जब वो बीज बोता है, तो ये हफ्ता ऐसा है कि किसान की तरह आपने सब ज़मीन तैयार है, हालात तैयार हैं, मौसम रेडी है और आप सिर्फ बीज आपको बोने। सो दैट इज़ योर पॉजिटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी है जी एक तो वियर्ड सी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, जैसे जेलसी हो सकती है, एनवी हो सकती है, नज़र लगना हो सकता है, ईवल आई हो सकता है। ये आपकी नेगेटिव एनर्जी है। आपकी लव वाइब बेहद पॉजिटिव है। सिंगल जो सेगिटेरियस है उनकी ज़िंदगी में कोई मोहब्बत आ सकती है, न्यू लव आ सकता है, और जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनका रिलेशनशिप इम्प्रूव हो सकता है। फाइनेंसेस और एजुकेशन के हवाले से लगता है कि आपने बैलेंस क्रिएट कर लिया है, आप चीज़ों को एक मदार में ले आए हैं और अब सब कुछ आपके अंडर कंट्रोल और आपके अंडर योर पेन एंड पेपर है। आपका लकी नंबर 41 है, 4 और 1। ये 4 और 1 कहता है कि आपको अपने डिसिप्लिन रखना है। इर्द गिर्द माहौल में डिसिप्लिन हो ना हो, बैलेंस हो ना हो, आप अपनी ज़ात को बैलेंस में रखिए। ये 41 का मैसेज होता है। अब आ जाते हैं आपके लकी स्टोन और लकी कलर की तरफ। लकी स्टोन आपका बन रहा है ये जो सी ग्रीन फिरोज़ा, एक तो नीला फिरोज़ा होता है ना, एक होता है सी ग्रीन, वो आपका बन रहा है लकी स्टोन। और आपका लकी कलर बन रहा है लाइम, जैसे बिल्कुल सफ़ेद सा पीला, वेरी लाइट येलो, लाइम येलो जिसको कहते हैं, बिल्कुल हल्का पीला, ये आपका बन रहा है। और मैसेज आपका जो आपका लकी चार्म है वो ये जो नहीं होते दिया, लैम्प, छोटे छोटे से लैम्प होते हैं, ये आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट कर सकता है अगर आपके इर्द गिर्द मौजूद हो। लैम्प डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा होते हैं, मेरे पास भी पड़ा हुआ है, पीतल का लैम्प है। लैम्प्स बहुत सारे तरह के बाज़ार में मिल जाते हैं, मिट्टी का भी मिल जाता है, मिट्टी का दिया भी मिल जाता है। सो दैट विल बी योर लकी चार्म फॉर दिस वीक। अब आ जाते हैं आपके मून मैसेज की तरफ। आपका मून जो था वो आपके घर से गुजरता हुआ अब चौथे पांचवें घर में चला जाएगा। सो इसका मैसेज ये है कि कम्युनिकेशन इज़ द की। बातचीत से मसला हल करें, तलवार ना उठाएं, बहस ना करें, झगड़ा ना करें, कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेट विद पीपल जिनके साथ आपको इश्यूज़ हैं। अब आ जाते हैं आपके प्रैक्टिकल मैसेज की तरफ। प्रैक्टिकल मैसेज कह रहे हैं कि अपने आप को हर तरह के खौफ से आज़ाद करके बिल्कुल क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। कोई खौफ करने की ज़रूरत नहीं कि नाराज़ हो जाएगा या चला जाएगा, ये हो जाएगा, किसी किस्म के फ़ियर की ज़रूरत नहीं है। फ़ियर से आज़ाद हो के बिल्कुल साफ़ लहजे में, साफ़ तरीके से, साफ़ लफ्ज़ों में बात कीजिए। इसी से आपको
मसला हल होगा। अब आते हैं डिवाइन मैसेज की तरफ। डिवाइन मैसेज कह रहा है कि अगर आपको चाहिए कि आप अपनी कामयाबी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अपने पर मजबूत हों, आप ख़ुद अपनी परवाज़ को मजबूत कर सकें और आप ख़ुद अपने परों पर, अपने दम पर कामयाब हो सकें, तो उसके लिए फिर आपको चाहिए कि आप जैसे एक रूटीन बना लीजिए लाइफ का, कि जैसे ये गुरबा होते हैं या खैराती हस्पताल होते हैं या फ्री डिस्पेंसरीज होती हैं, किसी से वाबस्ता हो जाइए और उनके लिए कुछ ना कुछ रूटीन में करते रहिए, तो आपके अपने पर इतने मजबूत हो जाएंगे कि फिर आपको किसी दूसरे की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मूव करते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ, और उससे पहले हमारे सेजिटेरियस दोस्त हमें सब्सक्राइब कर लीजिए याद से। हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों के लिए ये हफ़्ता ऐसा है, इमोशनल हफ़्ता है, और इमोशनल हफ्ता जैसे इंसान बड़ा ग्रैटिट्यूड नहीं फील करता, शुक्र अदा करता है अल्लाह का कि मेरे गिर्द कैसे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग अल्लाह ने मुझे दिए, यानी कि आपके इर्द गिर्द लोग बहुत हेल्पफुल और अच्छे लोग दिखाई देते हैं जो कई तरह से आपके लिए हेल्पफुल होंगे। रिलेशनशिप, जितने भी करीबी रिलेशनशिप हैं वो सारे आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और उसके साथ साथ दिखाई ये दे रहा है कि हमारे जो कैप्रिकॉर्न दोस्त हैं ये थोड़े से इस हफ्ते इमोशनल हो सकते हैं, मूडी हो सकते हैं, थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव हो सकते हैं, यानी कि टेंडर और डेलिकेट लगते हैं इस हफ्ते आप, कि छोटी सी बात आपको जज्बाती कर सकती है। बहुत कम होता है कि हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्तों पर ये वक्त आए, लेकिन ये हफ्ता ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा सा इमोशनल, थोड़े से टेंडर, थोड़े से डेलिकेट हो सकते हैं। और साथ ही साथ आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग भी दिखाई देते हैं जो बहुत ज़्यादा आपके साथ जैसे कहते हैं ना क्लैंग कर रहे हैं, बिला वजह आपके साथ चिपकने की कोशिश कर रहे हैं, इस चीज़ से आप इरिटेट हो सकते हैं। अब आपने चूँकि इमोशनल सा हफ्ता है, आपकी फीलिंग्स भी इसमें थोड़ी टेंडर है, तो ये हो सकता है कि जिन लोगों से आप प्यार करते हैं वो आपका बिला वजह फ़ायदा ज़्यादा उठा लें, इस पर ध्यान रखिएगा। और क्योंकि एक फ़ीलिंग ये है आसपास के लोगों की, आपके कॉलीग्स की, या ओवरऑल जो वाइब है ना वो ये है कि लोग आपको फ़तह करने की कोशिश करेंगे, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, और जैसे कहते हैं ना पावर स्ट्रगल होती है इस तरह से। और ये जो एक दूसरे को ओवर पार करने की कोशिश है, और हु इज़ द बॉस जो ये कोशिश है खासतौर पे कैप्रिकॉर्न लोगों के साथ, ये रिश्तों को कमज़ोर कर देती है। लिहाजा इस पावर स्ट्रगल और लोगों की आपको ओवर पावर करने की जो इस हफ्ते की वाइब है, इसको थोड़ा सा लेफ़्ट राइट कीजिए, वरना रिश्ते कमज़ोर हो सकते हैं। आपको जैसे होता है ना कि जैसे आप समझ लीजिए कि आपके सारी ज़िंदगी जो है इस वक्त आपकी इम्पोर्टेंट हो रही है लोगों के हवाले से। लोग घर में भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाहर भी इम्पोर्टेंट है, दोस्त भी इम्पोर्टेंट है, बहुत कुछ आपकी ज़िंदगी में इस वक्त इम्पोर्टेंट चल रहा है। और ख़ास तौर पे जो करीबी लोग हैं वो आपसे पुराने मसले डिस्कस करना चाहेंगे। कारपेट के नीचे जितने पुराने मसले, घरेलू मसले थे, वो उभर कर सामने आ जाएंगे, और रिलेशनशिप इश्यूज़ जो थे वो बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आ जाएंगे। और अच्छा है, लास्ट वीक में मैंने आपको यही बताया था, इसी तरह की वाइब थी। अच्छा है, उससे फ़ायदा ये होता है कि आप उससे आज़ाद हो जाते हैं, मसले हल हो जाते हैं, तो फिर आप उसे आज़ादी महसूस करते हैं। यानी ये रहा है कि आप अपने घरेलू मसाइल को रिजॉल्व करके थोड़ा सा आज़ाद महसूस कर सकते हैं बाय द वीकेंड। और आपके लिए इस हफ्ते की जो तारीखें हैं वो 19, 20 और 21, ये 3 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए। मिड वीक बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो ये कह रही है कि जो भी आपका सवाल था, या जो भी सवाल आपने किया, या जो भी अप्लाई आपने किया, आपकी हर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। ये सिंबॉलिक बातें होती हैं, लिहाजा आपके लिए इस हफ्ते एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। नेगेटिव एनर्जी में हॉल्ट है। लोग जैसे मैंने कहा ना, लोग हर तरह से इम्पोर्टेंट हैं आपके इस हफ्ते में, तो लग ये रहा है कि लोग आपके कामों को रोकने की कोशिश करेंगे, बिला वजह रोकने की कोशिश करेंगे, आपके रास्ते में रुकावटें अटकाने की कोशिश करेंगे, ऐसे जैसे आपकी ज़िंदगी जो है वो हर्डल रेस बन जाए। लव आपकी वाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि मोहब्बत जो है वो मोहब्बत होती है, वो ज़िंदगी और मौत का मसला ना बनने दें इसको। हर चीज़ को ओवरकम ना कर ले ये मोहब्बत की फीलिंग, इसको अंडर कंट्रोल रखिए। फाइनेंसेस और एजुकेशन में जो फ़ैसला आप खुद करेंगे, अपने जहन से करेंगे, वो आपको विक्ट्री की तरफ लेके जाएगा। अपने जहन पर डिपेंड करें, अपने जो आपके अंदर की चीज़ है ज़्यादा
ज़्यादा अहमियत दीजिए। आपका लकी नंबर बन रहा है जी 32। 32 कहता है कि ये बहुत लकी नंबर होता है, ये बड़ा पॉजिटिव नंबर होता है। ये कहता है कि जैसे सिचुएशन को कंट्रोल करें दिमाग से, दिल को दिमाग से कंट्रोल करें। और उसके बाद इसमें एक और चीज़ भी होती है कि अपना फेवरेट म्यूज़िक, जो चीज़ भी आप सुनना चाहते हैं, आपको पसंद है, उसको सुनिए। और अगर म्यूज़िक आपको पसंद है तो इस हफ्ते अपना फेवरेट म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनिएगा। आपका मून मैसेज, क्योंकि इस हफ्ते आपका मून जो था फुल मून कैप्रिकॉर्न में था पिछले हफ्ते, तो अब हम देखते हैं कि आपका मैसेज यहाँ से गुजरने के बाद आपको क्या मैसेज दे रहा है। मून आपको मैसेज दे रहा है कि आप इस वक्त विन एंड विन सिचुएशन में हैं। आपका नुकसान या आपका लॉस कहीं नज़र नहीं आ रहा। यू आर इन अ विन एंड विन पोजिशन। आपका लकी स्टोन एमेथिस्ट है जी। एमेथिस्ट ये मेरे पास पड़ा हुआ है, दिस इज़ एमेथिस्ट। ये मास्टर हीलर है। जब बहुत ज़्यादा इमोशनली बंदा चार्ज होता है या स्ट्रंग होता है तो उस वक्त एमेथिस्ट पास ज़रूर होना चाहिए। और कलर आपका बन रहा है इस हफ्ते ब्लैक इज़ योर लकी कलर। लेकिन ब्लैक वो जो डार्क ब्लू टेंच वाला ब्लैक, यानी कि ब्लैकिश ब्लू आपका लकी कलर बन रहा है। अब देखते हैं आपका लकी चार्म क्या है। आपका लकी चार्म बन रहा है जैसे ये होता है, जैसे ये कॉपर की कोई भी चीज़ मेड अप ऑफ कॉपर का बॉल आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये मेरे पास कॉपर का जैसे ये है, इस तरह से कॉपर की कोई भी चीज़ दैट इज़ राउंड इन शेप, वो आपके लिए इस हफ्ते का लकी चार्म बन सकती है। अब देखते हैं आपका प्रैक्टिकल मैसेज क्या है। प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि अपना कोई भी काम किसी ना तजर्बेकार को मत देना। बहुत सारे लोग हैं जो ना तजर्बेकार हैं और आपके साथ आपको पोज कर रहे हैं कि वो बड़े एक्सपर्ट हैं, लेकिन कोई एक्सपर्ट नहीं है। जिसके पास तजर्बा हो उसको ही काम देना, और अगर डिले करना पड़े तो बेशक डिले कर देना, लेकिन किसी इनएक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस को, इनकॉम्पिटेंट तो नहीं, ना तजर्बेकार को काम मत देना, डिले कर देना, बट वेट करना कि कब आपको वो एक्सपीरियंस मिलता है जिसके आप अपने काम दे सकें। अब आते हैं आपके डिवाइन मैसेज की तरफ। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज और इनडिसाइसिव हैं। आपके अंदर आपकी जो आपका अंदर है वो कंफ्यूज भी है, इनडिसाइसिव भी है, और आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप्स जो हैं वो रॉन्ग साइड पर जा रहे हैं। अगर आपको ऐसे लग रहा है, आप कहीं भी कंफ्यूज हैं, इनडिसाइसिव हैं, लोगों के हवाले से इनडिसाइसिव हैं, तो फिर आप इसके लिए रूहानी मदद तलब कीजिए। इसके लिए कोई इस्तिखारा कीजिए, कोई अपने कार्ड्स रीड कीजिए, कोई अपना जायचा बनाइए, कोई थोड़ा टाइम दीजिए, किसी से बात कीजिए जिसे ऑकल्ट में, रूहानियत में, स्पिरिचुअलिटी में। अगर आपको ये सब कुछ हासिल नहीं है या आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो फिर आप जो है वो इबादत कीजिए, इबादत में मेडिटेटिव इबादत कीजिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जो है जहाँ पर आप कंफ्यूज और इनडिसाइसिव हैं, ये इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स आपको देना चाहता है। आप यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए किसी भी तरीके से, जो तरीका आपको आता है, तो आपको आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मूव करते हैं एक्वेरियस की तरफ, और उससे पहले हमारे कैप्रिकॉर्न दोस्त जाद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए ऐसा लगता है कि ये हफ्ता जो है हमारे एक्वेरियस दोस्तों के लिए ऐसा है कि जहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा अपने साथ वक्त गुजारने के लिए। अपने साथ आप कुछ टाइम गुजारेंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब मेरी एडवाइस ये है कि आप किसी वॉक पे चले जाइए, किसी लंबी वॉक पे चले जाइए। अगर वेदर इजाज़त ना दे लंबी वॉक का, तो अपने कमरे में लाइट्स ऑफ करके, पिच डार्क करके थोड़ा सा टाइम अपने साथ गुजारिए, दिमाग को एम्प्टी कीजिए। आप रिचार्ज होंगे, आपको रिचार्ज होने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ अरसे से आपको लग रहा है कि जैसे जो काम आप करते हैं वो ब्लैक होल में चला जाता है, जो काम आप करते हैं वो रुक जाता है, अननोन रुकावटें आती हैं, सीन एनिमीज़ हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं कि ये ऐसा क्यों होता है कि चीज़ें ब्लैक होल में क्यों चली जाती हैं, काम रुक क्यों जाते हैं, होता काम रुक क्यों जाता है। ये बात आपको समझ आ जाएगी। ख़ास तौर पर उन लोगों के बारे में जो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। जब आप माइंड ब्लैंक करके, इस हफ्ते जैसे आपको होशियार रहना है जेब कुतरों से। चोर और जेब कुतरे में फ़र्क थोड़ा सा होता है। जेब कुतरे जो होते हैं ना, जो आपके पास से गुजरते गुजरते आपकी जेब काट लेते हैं, इनसे होशियार रहेगा। ये सिंबॉलिक भी हो सकता है, ये प्रैक्टिकल भी हो सकता है। लिहाजा आप जेब कुतरों से थोड़ा मुहतात रहिएगा। और उसके बाद बेसिकली
जैसे होता है कि आप इन दिनों कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें अवेयरनेस कैंपेन्स नहीं होती, आप लोगों को जैसे आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे कि जैसे आप लेक्चर दे सकते हैं, टॉक कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इस हफ्ते आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि लोगों को आप समझा सकें कि दूसरों के प्रॉब्लम्स किस तरह समझने हैं। आपको खुद भी ये तजर्बा होगा कि अगर आप किसी दूसरे की प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं तो पहले अपने आप को उसकी जगह पर रखें। तो इस हफ्ते ये चीज़ आपको समझ आएगी और ये आप समझाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। और अवेयरनेस कैंपेन्स मुझे लगता है आप लॉन्च करने वाले हैं, उसके लिए आप कुछ प्लान कर रहे हैं। और आप एक और चीज़ आप देखेंगे, सीखेंगे कि आंखों में धूल कैसे झोंकी जाती है, लोग इस कदर एतमाद से झूठ कैसे बोलते हैं, ये बात इस हफ्ते आप सीखेंगे। आपको पता है कि ये बंदा मेरे सामने जो है ये झूठ बोल रहा है, लेकिन वो इतने एतमाद से झूठ बोल रहा होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। सो ये चीज़ भी इस हफ्ते आप सीखेंगे कि एतमाद से झूठ कैसे बोला जाता है और किस तरह से आंखों में धूल झोंकी जा सकती है। सब आते हैं आपके कार्ड्स की तरफ। आपके कार्ड में जो आपकी पॉजिटिव एनर्जी है वो बेहतरीन है, बेहतरीन पॉजिटिव एनर्जी है, क्योंकि द स्टार है। आपको जैसे भी मैंने यहाँ भी कहा कि थोड़ा सा अपने साथ वक्त गुजारें। आपकी रूह बेदार है, आपसे गुफ्तगू कर रही है, आप एक ऐसी सिचुएशन में, एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में जहाँ पर आप जैसे आपके अंदर जो कोई एक रूहानी मंजिल है जो खुल जाएगी, जैसे हब्स नहीं होता, हब्स वो ख़त्म हो जाता है आपकी ज़िंदगी से। ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी है। आपकी नेगेटिव एनर्जी है कि लोग बिला वजह आपको अपनी नफ़रत का शिकार बनाएंगे, आपकी विक्टिमाइजेशन हो सकती है बिला वजह, वैनम स्पिटिंग जिसे कहते हैं कि जहर उगलना और आपको बिला वजह अपनी नफ़रत का शिकार बनाना। आपकी जो लव वाइब है वो बेहतरीन है, आप पे ज़ाहिर हो जाएगा कि लोगों की मोहब्बत कितनी प्योर है। और जो सिंगल एक्वेरियस है उनके लिए तो बहुत गुड न्यूज़ है, और ख़ास तौर पे अगर सिंगल भी हैं आप तो आपके लिए समंदर पार से कोई बहुत खुशखबरी आ सकती है, ऑनलाइन या ओवरसीज़ आपके लिए कोई गुड न्यूज़ है। फाइनेंशियल और एजुकेशन की वजह से स्ट्रेस नज़र आता है, स्ट्रेस नज़र आता है, कन्फ्यूजन नज़र आता है। पहले से सारी जैसे होता है ना, किताब बंद करें और दोबारा नए सिरे से पहले सफ़े से उसे पढ़ना शुरू करें, क्योंकि आपके दिमाग में हर चीज़ जो है वो मिक्सअप हो गई है। आपका इस हफ्ते का लकी नंबर बड़ा ज़बरदस्त नंबर है, दिस इज़ 88। 88 नंबर होता है फरावानी का, एबंडेंस का, कामयाबी का और हसूल का, हासिल करने का, यानी जो चाहेंगे वो आप हासिल कर पाएंगे। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है वो बन रहा है जी ये जो पत्थर होता है जिसे हम कहते हैं पिंक रोज़ क्वार्ट्स, ये आपका लकी पत्थर बन रहा है। बहुत कम होता है कि पिंक रोज़ क्वार्ट्स जो है ये एक्वेरियस के लिए आए, लेकिन इस दफ़ा ये आपके साथ आया है, आपके लिए ये हेल्पफुल है। और जो आपका कलर है वो बन रहा है जैसे बहुत जिसे हम पिंक कहते हैं ना, पिंक, वो पिंक जो डार्क पिंक होता है, जैसे उसे हम कह लें कि ब्लैक टिंच ज़्यादा होती है पिंक में, वो आपका लकी कलर बन रहा है। और आपका जो लकी चार्म है वो बन रहा है इस हफ्ते, फिर पिछले हफ्ते भी शायद यही था, कमल का फूल। चाहे वो डेकोरेशन पीस में ले लीजिए, चाहे वो ज्वेलरी में ले लीजिए, चाहे वो असल ले लीजिए, कमल का फूल आपका लकी चार्म बन रहा है। और अब आते हैं आपके मून मैसेज की तरफ। मून मैसेज, अभी मून जो था वो आपके घर से गुजरा, पूरा मून 12वें घर में था, फिर वो आपके अपने घर में आया और अब वो आपके दूसरे और तीसरे घर से गुजर रहा है। ये कह रहा है, आपकी मून मैसेज है कि इस हफ्ते किसी बहुत ज़बरदस्त तब्दीली का वाक़या हो सकती है, जो कि ज़बरदस्त तो है लेकिन पॉजिटिव भी है। अ बिग पावरफुल पॉजिटिव चेंज इज़ एक्सपेक्टेड दिस वीक। अब आते हैं जी आपके प्रैक्टिकल मैसेज की तरफ। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि आप के लिए ये जो वक्त है इसमें खुद पर तवज्जो दीजिए, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए। आप ठीक रहेंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा। अगर आपने अपने आप को कंफ्यूज कर लिया, अपने आप को बीमार कर लिया, अपने आप को ओवरवर्क कर लिया, थका लिया, तो आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। सो मी फर्स्ट की पॉलिसी अपनाइए, अपनी हेल्थ पर तवज्जो दीजिए। और उसके साथ साथ नंबर 3 प्रैक्टिकल मैसेज में भी आपके लिए नंबर 3 आया है कि नंबर 3 पर ज़रा फोकस कीजिएगा। अब आते हैं आपके इस तरफ
आपके डिवाइन मैसेज की तरफ, एग्जैक्टली प्रैक्टिकल मैसेज ही डिवाइन मैसेज बन रहा है। इसी तरह से इसमें आया है कि अगर आप पहले अपनी केयर करें, अपनी जो जिस्म और रूह की थकन है उसको दूर करें, उसके बाद कोई और काम करने की कोशिश करें। आपके जिस्म और रूह की थकन दूर होनी चाहिए, वरना आने वाले दिनों में आपको एक ला हासिल की फीलिंग होने लगेगी, आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। डिप्रेशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि अपनी रूह की थकन को और जिस्म की थकन को दूर कीजिए, इस पर फोकस कीजिए। ये था एक्वेरियस का हफ्ता। मूव करते हैं पाइसेस की तरफ, और हमारे एक्वेरियस दोस्त याद से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए 18 से 24 का हफ्ता जो है ये टिपिकल पाइसेस एनर्जी है, जैसे हमारे पाइसेस दोस्त होते हैं, यानी कि जैसे ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। हमारे पाइसेस दोस्त कभी कभी ऐसे फील करते हैं कि दूसरों में हलूल कर जाते हैं। ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि अच्छा ये बंदा है, ये ऐसे सोच रहा है, अगर मैं हूँ तो दूसरे बंदे के अंदर चले जाते हैं। ये चीज़ पाइसेस लोगों के अंदर इस हफ्ते बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है कि आप अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। और जो ये वाली जो आपकी फीलिंग है, ये थोड़ी सी जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव कह लें, या थोड़ी सी एम्पैथेटिक कह लें, या दूसरों के मसाइल को खुद एब्जॉर्ब कर लेना, इससे बचने की कोशिश करें। कोशिश कीजिए कि इस हफ्ते आप क्योंकि आप दूसरों की एनर्जीज़, दूसरों का डिप्रेशन, दूसरों की परेशानी, दूसरों का ऑरा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, गम दूसरे का महसूस आप करेंगे, तो ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इससे बचने की कोशिश कीजिए। इसके बचने के लिए मोस्टली एमेथिस्ट स्टोन हेल्प करता है। अगर आप अपने करीब, एमेथिस्ट वैसे भी आपका लकी स्टोन है, अभी हम आएंगे इधर भी, लेकिन अदरवाइज जो एम्पैथेटिक एनर्जी है ना, इसके लिए एमेथिस्ट वर्क करता है। लिहाजा बहुत ज़्यादा दूसरों के प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना नहीं चाहिए। आप ये सोचिए कि सब क्या स्क्रिप्ट राइटर है उसको पता है, आपका रब जो है वो ज़्यादा करीब है आपसे इस बंदे के, ये सोचिए और अपनी ज़िंदगी का अपना शुक्राना अदा कीजिए जो अल्लाह ने नेमतें आपको अदा की, वरना आप एक मेजर डिप्रेशन में जा सकते हैं। उसके बाद आप तजर्बा करेंगे कट थ्रोट कंपटीशन क्या होता है। एक दो लोगों की प्रॉब्लम्स आप समझ रहे हैं, उसके बाद आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुकाबलेबाजी में जान ले लेना क्या होता है, कट थ्रोट कंपटीशन क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, पैसे का हंगर क्या होता है, किस तरह से लोग पैसे के लिए और पोजीशन के लिए या दुनियावी चीज़ों के लिए किस तरह से रूह को बेच देते हैं। यानी आपको ये एहसास होगा कि रूह कैसे बेची जाती है। ये काफ़ी है आपके लिए। लेकिन बहरहाल दूसरा ये है कि आपके जो आपकी लिविंग स्पेस है वहाँ पर आपकी चीज़ें आप थोड़ा एब्सेंट माइंडेड भी दिखाई देते हैं। चीज़ें आपकी लेफ़्ट राइट हो सकती हैं घर के अंदर, आपके वैल्यूबल्स, आपके पेपर्स, आपकी चाबियाँ, यानी वो चीज़ें जिनका ताल्लुक डायरेक्ट आपकी ज़ात से है, वो मिसप्लेस क्योंकि आप ढूंढते हुए इस हफ्ते नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। और आप लोग आपकी हमदर्दी का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए कोशिश ये करें कि आप जैसे नॉर्मल आप हैं उस तरह से, क्योंकि पाइसेस एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए। इस हफ्ते का सबसे इम्पॉर्टेंट दिन जो बन रहा है वो 20 और 19 के दरमियान बन रहा है। सो 20 और 19 के दरमियान ज़िंदगी में कुछ ना कुछ अहम हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में हो। और साथ ही साथ आपने जो जैसे होता है कि आप बोल भी ज़्यादा रहे हैं, डिबेट ज़्यादा कर रहे हैं, लोगों को आप ऐसे बात कर रहे हैं कि आप उन्हें लग रहा है कि वो आपका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं या आपको कोई चक्कर दे सकते हैं। लिहाजा अपनी कम्युनिकेशन पर ज़रा इस हफ्ते तवज्जो दीजिएगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी में ये है कि आप कि जो जैसे माजी की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं ना, वो इस हफ्ते आपको फ़ायदा दे जाएंगी। जो बड़ी जिद्दोजहद आपकी पुरानी थी, कोई ख्वाहिश जो हसरत बन चुकी हुई थी, इस तरह की ख्वाहिशात जो हैं वो आपको पूरी हो सकती हैं या आपको माजी जो है वो हाल में फ़ायदा दे सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी में वही चीज़ जो मैंने भी यहाँ भी आपको बताई थी, चीज़ें मिसप्लेस होना, और नेगेटिव एनर्जी में है कि आपका स्टमक का प्रॉब्लम, हेल्थ का प्रॉब्लम और चोरी का प्रॉब्लम, ये आपकी नेगेटिव एनर्जी है। आपकी लव वाइब बहुत अच्छी है, मेल मुलाकात, बातचीत और खुशी, हैप्पीनेस इज़ योर लव वाइब। और आपका जो फाइनेंसेस और एजुकेशन में
जंग के बादल छा रहे हैं। देखें जंग का चैलेंज आ किस तरफ से रहा है आपको, और कौन आपको जंग के लिए चैलेंज कर रहा है, और ये चैलेंज एक्सेप्ट करने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। आपका लकी नंबर है 27। 27 कहते हैं दुनियावी मसाइल के लिए जो 27 ओवरऑल आपके लिए इस हफ्ते में लकी है। और वैसे इसका मैसेज ये होता है कि दुनियावी मसाइल में रूहानी मदद अगर हासिल कर लें तो वो बहुत अच्छी रहती है। आपका मून मैसेज, क्योंकि मून इस हफ्ते आपके घर में होगा, आपके घर से पहले से दूसरे और फिर तीसरे घर में मूव करेगा। मैसेज ये है कि दुनिया को बता दें कि आप क्या हैं, आप कौन हैं। आपकी जो इंडिविजुअलिटी है उसे दुनिया पर साबित करें, आपके इनफरादियत को दुनिया पर साबित करें और अपना हुक्म, अपना फ़ैसला सादर करें। दूसरों का हुक्म, दूसरों का फ़ैसला मानने की ज़रूरत आपको नहीं है। आपका जो लकी स्टोन है वो, इसे हम कहते हैं, ये जो पत्थर होता है जिससे ये गार्नेट होता है। गार्नेट आपका लकी स्टोन है। गार्नेट ये गार्नेट है। वैसे गार्नेट के थंबल्स भी मिल जाते हैं, लेकिन ये गार्नेट इस तरह का एक पत्थर है जो बहुत इजीली अवेलेबल है। लेकिन रॉ गार्नेट जो है वो फ़ायदा देता है जब हम इस लकी स्टोन्स की बात करते हैं कि इतना सा गार्नेट। और वैसे भी गार्नेट जो रॉ गार्नेट है ये हमारे पाइसेस दोस्तों के लिए लकी रहता है। आपका लकी चार्म है गंदम का जो वो खोशा होता है, वो आपका लकी चार्म है। अगर आप 3 गंदम के खोशे इकट्ठे रख लेते हैं तो अपने टेबल पर डेकोरेशन में भी रख सकते हैं। तो गंदम के खोशे, गंदम के दाने, गंदम जो है वीट, ये आपके लिए लकी। अगर खोशे ना मिल सके, अभी सीज़न है या नहीं आई डोंट नो, तो आप गंदम लेके, एक मुट्ठी गंदम लेके उसे आप किसी चीज़ में डाल के अपनी टेबल पर रख सकते हैं, वो आपका लकी वो होगा। और आपका जो लकी कलर बन रहा है ये बन रहा है जो रेडिश ग्रे कलर जिसमें रेड का टिंच हो, ये आपका लकी कलर बन रहा है। अब आते हैं आपके प्रैक्टिकल मैसेज की तरफ। आपका प्रैक्टिकल मैसेज कह रहा है कि अगले चंद हफ्ते में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें रिवील होंगी आने वाले चंद हफ्तों में। तो अगले चंद हफ्तों में आपने जो भी कदम उठाना है बहुत सोच समझ के उठाना है। ये वो वक्त है, ये हफ्ता और अगले 4 हफ्ते, ये ऐसा वक्त है आपके लिए कि जिसमें वो होता है ना कि जो आप बीज बो देंगे वही फल निकलेगा। गंदम बीजेंगे गंदम निकलेगी, और जो भी आप बीजेंगे वही निकलेगा। लिहाजा ये एक ऐसा प्रैक्टिकल टाइम है। बी वेरी केयरफुल, आप कौन सी जॉब चूज़ कर रहे हैं, आप कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ कर रहे हैं, आप क्या काम चूज़ कर रहे हैं। सो इस तरह का आपका प्रैक्टिकल मैसेज है कि आपको अगले चंद हफ्तों के जो फैसले हैं वो आपके फ्यूचर पर असरअंदाज होंगे। अब डिवाइन मैसेज देखते हैं आपका क्या है। आपका डिवाइन मैसेज इस हफ्ते का सिला रहमी है। आपका जो आपके अंदर जो नाराज़गियाँ हैं, जो जजमेंटल आपका बिहेवियर था उसे ख़त्म करें। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, नाराज़गियाँ और वो दूर करें, और दूसरों के बारे में आपने जजमेंटल नहीं होना। आपने ये समझने की कोशिश करनी है कि इनकी कोई मजबूरियाँ रही होंगी अगर इन्होंने जो कोई बुरा काम किया है। आप जज नहीं हैं। दिस इज़ योर डिवाइन मैसेज कि यू आर नो जज। दोस्तों ये था आपके इस हफ्ते का हाल, हफ्ता 18 जुलाई से 24 जुलाई तक। और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। एक दफ़ा फिर सेहत ज़िंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।